मुझे कुछ सवाल थे हाँ हाँ उस यार, आपने पिछले कुछ क्लास सवाल का का। बोला था, वो प्लीज़ पूछें आप। हाँ, तो मैं ज़रा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हाँ जी, अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं। शेयर सही है। आपको स्क्रीन नज़र आ गई? हाँ, स्क्रीन नज़र आ गई है। सही है। तो ये ना ये अभी पिछले क्लास में हम यहाँ पे इवेंट्स की बात कर रहे थे। हाँ हाँ, तो ये इवेंट्स के बारे में ज़रा बताएंगे और। हाँ, इवेंट्स को हम कवर करेंगे, ये मैंने ज़िक्र भी किया था वीडियो में, कि जब हम इस चैटबॉट ओके। को रिएक्ट की ऐप से कनेक्ट करेंगे, तो फिर हम इवेंट हाँ, को एक बारी चला कर देख लेंगे। बस वो इससे ज़्यादा चलाने के, एक बार चला के देखने वाली चीज़ है जस्ट वो। सही। लेकिन वो होता क्या है? इवेंट्स ये सीन का इक्विवेलेंट है? नहीं, सीन का इक्विवेलेंट नहीं है असल में। इवेंट मैं बता देता हूँ दोबारा से, जो मैंने लास्ट क्लास में यही हाँ, बताया था, कि हाँ, आप जब भी एक चैटबॉट से बात करते हैं, राइट, तो आप उसको हाँ, बोलते हैं हाय, तो वो वेलकम इंटेंट हिट हो जाता है, और वो जो ठीक, भी आपको ग्रीटिंग देकर वेलकम करता है। ठीक है। सही, अगर आप ये चाहते हैं कि जैसे ही मेरा पेज लोड हो तो वो हाँ, ऑटोमेटिकली वेलकम मैसेज आ जाए, ठीक है ना, सही, तो आप क्या करते हैं, पेज लोड होने पे एक इवेंट फायर करते हैं डायलॉग फ्लो की तरफ, तो डायलॉग फ्लो वो मैसेज ओके, भेज देता है, जस्ट लाइक दैट। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये अच्छा, इवेंट सिर्फ पेज लोड होने पे नहीं, ये दूसरी चीज़ों पे भी आप करवा सकते हैं। ठीक है। दूसरी सही, चीज़ों का मतलब है कि किसी पोस्ट के ऊपर बंदा थोड़ी देर तक, 5 मिनट तक अगर खड़ा हुआ है, ठीक है ना, एक ही पोस्ट की फ़ोटो को 5 मिनट तक देख रहा है, तो आप उसको सही, इवेंट ट्रिगर करके एक डायलॉग फ्लो सामने से आपको मैसेज भेजेगा, अगर आप इवेंट भेजेंगे डायलॉग फ्लो को, तो ठीक है ना। तो अच्छा, अच्छा, क्या है कि अभी 5 मिनट तक खड़ा हुआ है बंदा, तो शायद उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ क्वेश्चन है उसका, तो मैं उसको बोलूँगा कि राइट, यार बंदा स्टक स्टक का एक इंटेंट बना सकता हूँ मैं। स्टक के सही, इंटेंट में मैं जाके बोलूँगा कि यार इवेंट एक फायर होगा स्टक फॉर 5 मिनट, तो ये इंटेंट हिट हो जाना चाहिए। तो उस इंटेंट का रिस्पॉन्स में क्या रखूँगा, हे ब्रदर आर यू स्टक, यू कैन डू दिस दिस दिस, मतलब कुछ एक दो उसको तरीके बता दूंगा कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, पिक्चर ऐसा लग रहा है फेक है, तो आप ऐसे जाके कांटेक्ट कर लो और इनसे पूछ लो, ये आपको क्लियर कर देंगे आपकी कोई भी क्वेरी है। इस तरह की बात मैं कर सकता हूँ काइंड ऑफ। सही। सो ये इवेंट्स यहाँ पे हैं। सो इवेंट्स स्क्रीन थोड़ी सी ऑप्शनल वे जूम टू इन करनी ट्रिगर। पड़ेगी आपको। सॉरी। सो so events essentially are an optional way to trigger an intent without हाँ the need for match text or spoken output हाँ। using predefined platform specific events or define your customers. Okay. हाँ, प्री सही, डिफाइंड भी है कि भाई फेसबुक पे कौन सा इवेंट है, वो एक ही इवेंट है वेलकम का, वो चल जाता है कि भाई सही, जैसे ही बंदा बात करना शुरू करेगा ना वो चल जाएगा। फिर कस्टम इवेंट का आप कोई भी लिखेंगे और एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसको ले लेगा, मना नहीं करेगा वो। अच्छा। सो ये essentially जो है ये गूगल असिस्टेंट का वेलकम, मतलब ये वेलकम का मैसेज जो अगर वो वाला हाँ, चीज है जैसे ही बंदा ये बोलेगा ना हे मतलब। गूगल टॉक टू माई टेस्ट ऐप, जो भी नाम होगा उसका, हाँ, तो वो जो हाँ, पहला हाँ, रिस्पॉन्स आएगा ना, उस पर कौन सा इंटेंट हिट करवाना है। ठीक है। तो जिस सही, इंटेंट के अंदर भी मैंने ये लगाया हुआ होगा ना, गूगल असिस्टेंट वेलकम, ठीक है, हाँ, अभी तो फ़िलहाल जो वेलकम लगा हुआ है वो जनरल वेलकम है, हर प्लेटफॉर्म के वेलकम को कंसिडर कर रहा है। बट अगर मैंने एक ही इंटेंट बनाया हुआ है और उसके अंदर मैंने ये वाला लगाया हुआ है गूगल असिस्टेंट, तो गूगल असिस्टेंट के हाँ, वेलकम पे ना वो फिर इंटेंट ट्रिगर हो रहा होगा। अच्छा। और अगर मल्टीपल इवेंट्स देते हैं तो मल्टीपल इवेंट्स कौन से केस में इस्तेमाल करते हैं? मल्टीपल या मल्टीपल इवेंट्स, इवेंट्स नहीं इस्तेमाल करते? मल्टीपल इवेंट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऑफ कोर्स। मिसाल के तौर पे आप ये जनरल वाला, अगर बिल्टन की बात करूं, प्री स्पेसिफाइड जो प्लेटफॉर्म है हाँ, उनके इंटेंट की बात करूं, तो जो कॉल का वेलकम इंटेंट होगा ना वो मुख्तलिफ होगा। ठीक है। सही, क्योंकि बंदे ने कॉल की है तो आप उसको अकॉर्डिंगली बताओगे। तो कॉल वाला जो सही, वेलकम इंटेंट होगा ना, उसमें आप बोलोगे हे थैंक यू फॉर कॉलिंग अस फला फला ब्रांच, ये वो जो भी, तो ये हो गया एक मैसेज। ऑन अदर एंड, जो टेक्स्ट वाले प्लेटफॉर्म्स हैं उसका वेलकम मैसेज अलग हो सकता है। जैसे फेसबुक मैसेंजर सही, पे टेक्स्ट होता है, स्लैक पे, स्काइप पे टेक्स्ट होता है, तो टेक्स्ट पे ये हाँ, होता है कि भाई थैंक यू फॉर रीचिंग अस, ऐसे करके शायद आप यस, बोलोगे, और भी थोड़ी चीज़ें मुख्तलिफ हो सकती हैं। तो फिर
आपके जो वॉइस के प्लेटफॉर्म्स हैं उसका वेलकम जी, मुख्तलिफ हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हो ही, लेकिन हो भी सकता है। तो उस सही, केस में आप क्या करेंगे, वेलकम इंटेंट एक नहीं बनाएंगे, आप 3 बनाएंगे, ठीक है। एक आप रखेंगे, उसमें 2 प्लेटफॉर्म लगा दिए मैंने, स्काइप और स्लैक जो टेक्स्ट बेस होते हैं, और सही, फेसबुक मैसेंजर भी लगा सही, दिया। दूसरे इंटेंट अच्छा, पे जो मैंने कॉल के लिए बनाया है उस पर मैंने लगा दिया डायलॉग फ्लो टेलीफोनी, वो भी इसमें आ रहा होगा सही, कहीं। सही, और जी, कॉल का अगर कोई और है तो वो भी। तीसरे पे मैंने लगा दिया ये वॉइस बेस, ये या ये वाला। हाँ, तीसरे पे मैंने लगा दिया वॉइस बेस, यानी कि गूगल असिस्टेंट का वेलकम इंटेंट, ठीक जी, है। जी, और जी, इन जनरल एक मैं चौथा भी बना सकता हूँ, तो अच्छा, कि मतलब इसके अलावा, यानी जो मैंने स्पेसिफाई कर दिए हैं, इसके अलावा किसी और प्लेटफॉर्म से अगर रिक्वेस्ट आ जाती है, वैसे तो ये ऐसा हाँ, होता नहीं है, जो प्लेटफॉर्म ने लगाए हैं उसी पे से आएगी, लेकिन जस्ट इन केस तो वो एक चौथा भी बना सकता हूँ मैं जनरल, जो हर केस में अच्छा। चल पड़े। तो ये कस्टम इंटेंट कैसे हम बनाते हैं? सॉरी, कस्टम इवेंट कैसे हम बनाते हैं? बस आप लिखें स्टक फॉर 5 मिनट बगैर स्पेस के, बस एंटर कर दें, हो गया। अच्छा, ये बन गया। ओह! ओके। तो इसको फिर एडिट कैसे करेंगे अब? इसको एडिट नहीं कर सकते, बस इसको आप दोबारा डिलीट करके बना सकते हैं, अच्छा, मतलब जो भी तो लिखना है मतलब लिखें। इवेंट तो मतलब इसके साथ होगा क्या? अगर मैं यहाँ पे स्टफ फॉर फाइल लिखता हूँ, तो इसको इस्तेमाल कैसे मैं करूँगा? हाँ, इस्तेमाल इसको आप ऐसे करेंगे कि जब आप रिएक्ट की ऐप से इंटीग्रेट करेंगे ना, अभी हमने इस चैट हाँ, बॉट को रिएक्ट की ऐप से इंटीग्रेट नहीं किया है, ठीक है, जहाँ पे हमें फुल सही, कंट्रोल मिलता है। जब वहाँ पे हम सही, इंटीग्रेट करेंगे तो इस इंटेंट को ट्रिगर करने का या इस इंटेंट को हिट करने का 2 तरीका हमारे अच्छा, पास होगा। नंबर 1, या सही, तो मैं टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखूँ, टाइप करूँ, हाय सही, टाइप करूँगा, सही, मैं इस केस में हाय लिखूँगा तो ये मुझे जवाब मिलेगा। दूसरा तरीका सही, ये है कि बैकग्राउंड में यूज़र को कुछ दिखाए बगैर बैकग्राउंड में मैं सही, क्या करूँ, डायलॉग फ्लो पे एक एपीआई कॉल करूँगा मैं, और उसमें ये सही, इवेंट दे के कॉल करूँगा कि यार ये इवेंट अकर हुआ है, तो डायलॉग फ्लो सामने से सही, कुछ बोलेगा, वो मैं यूज़र को दिखा दूंगा। यूज़र को ऐसा लगेगा सही, कि मैंने कुछ बोला नहीं था, प्रोएक्टिवली चैटबॉट मुझसे बात कर रहा है, ठीक है। बट ये सही, इवेंट्स हैं, कुछ इवेंट होगा तो सही, ये चलेगा, अदरवाइज नहीं। आपने बल्कि नोट भी किया होगा, फेसबुक में जब आप लाइक का बटन प्रेस करते हैं किसी भी पेज पे जाके, तो उसमें एक चैटबॉट निकल आता था पहले, अभी गालिबन उन्होंने जी, शायद वो बंद कर दिया है, बीच में थोड़े जी, अरसे के लिए उन्होंने अलाउ किया था। सही, तो वो काइंड ऑफ इस तरह की ये चीज़ रिएक्ट में आप कर सकते हैं। सही, समझ गए, समझ गए। अच्छा, दूसरा सवाल था इसके बारे में, एंटिटी इज़ लिस्ट। ये अब ये इज़ लिस्ट हम कौन से केस में इस्तेमाल करेंगे? आपने एक एग्ज़ाम्पल दिया था फेवरेट कलर्स, लेकिन कोई रियल वर्ल्ड एग्ज़ाम्पल अगर देना चाहें तो क्या दें हो सकता है? मिसाल के तौर पे फ्लावर शॉप बड़ी कॉमन है यूएस में, कनाडा में, कि सही, भाई फ्लावर्स आप जो है ना ऑर्डर कर सकते हैं। तो सही, मिसाल के तौर पे अभी यहाँ पे भी बल्कि इन्होंने काफ़ी स्टार्टअप खोल लिए हैं फ्लावर के, कि यार आप क्या करते सही, हो, उनकी वेबसाइट पे जाते हो, आप एक फॉर्म हाँ, खोल देते हैं, वो कि किसको डिलीवर करना है, उसका नाम वगैरह, ओकेजन क्या है, सही, उसकी वो थीम वीम बना के ना पूरी, फिर फ्लावर्स हाँ, उसमें कौन कौन से डालने हैं वो ये पूछते हैं। सही, तो उसमें सही, ऑप्शंस आ रहे होते हैं गिवन पहले से, कि उसमें आप चेक मार्क करते हो कि यार ये वाला 20%, ये वाला 30%, ठीक है, ये ऐसे करके आप बता देते हो। तो वो क्या करते हैं, उस अच्छा, बंदे के घर पे जिसका नाम आपने बताया और जिसका एड्रेस बताया है, आपके नाम से फ्लावर भेज देते हैं। मतलब उसको जब पहुंचता है तो उस पर लिखा हुआ है भी फ्रॉम इंजमाम और टू फला फला, और सही, पैसे वैसे कुछ नहीं देने, वो सब पे हो चुका है, उसको बस वो देकर आ सही, जाएगा। तो इस सही, केस में अगर इसका हम वॉइस वर्जन बनाते हैं इस एप्लीकेशन का, तो हमें सही, जब हम ये सवाल पूछेंगे कि व्हाट कलर्स, व्हाट फ्लावर्स वुड यू लाइक टू ऐड, ठीक है, तो इसमें मैं बताऊंगा सही, रेड कर दो, येलो कर दो और वाइट कर दो, तीनों का मिक्स कर दो, ठीक है ना। तो ओके, इस केस में मुझे इस लिस्ट लेना पड़ेगा। एक तो ये हो गया ना, मैं फ्लावर का जस्ट कलर पूछ रहा हूँ। दूसरा मेरे पास सही, पॉसिबल वे ये भी हो सकता है कि मैं फ्लावर का नाम पूछूं। मैं कहूँ कि यार सही, हे बड़ी, आई जस्ट अंडरस्टैंड कि आपको सलील को ये भेजने हैं और एड्रेस ये वाला है उसका, ठीक है भाई, यहाँ तक हो गया। सही, अभी आप ये बोलो कि फ्लावर्स आपको कौन से चूज़ करने हैं, हमारे पास रोज़ है, गेंदा है, चंबेली है, जो भी होते हैं इनके पास, तो इसमें सही, से आप कौन कौन से फ्लावर चाहोगे कि मैं भेजूँ, ठीक है। तो मैंने सही, कहा यार गेंदा भेज दो, और वाइट फ्लावर जो भी होता है उसका मैंने नाम ले लिया, तो 3 फ्लावर का मैंने सही, मिसाल के तौर पर नाम लिया। सही, तो इस लिस्ट उसमें चेक लगा हुआ होगा ना, तो वो तीनों को लेगा, अदरवाइज वो एक लेगा सिर्फ, ठीक है। वो सही, 3 मुझे फिर एरे सही, की सूरत में मिलेगा। फिर मैं क्या बोलूँगा अगला सवाल, कि यार रेड जो फ्लावर हैं
वो कितना, आपने बोला रेड, येलो और वाइट, ये 3 कलर आपने बोल दिए। तो अभी मुझे ये बताओ कि रेड वाला कितने परसेंट, तो सामने से यूज़र फिर परसेंट बोलेगा, फिर मैं बोलूँगा यार वाइट वाला कितने परसेंट, फिर वो परसेंट बोलेगा, तो सो ऑन ऐसे चलेगा फिर आगे। तो सो ये अलग इंटेंट में हम उससे पूछेंगे कि ये कितना परसेंट, या उसी इंटेंट में इस लिस्ट है इसके लिए पूछेंगे आप? डिपेंड करता है कि सिचुएशन पे इस इंटेंट में भी पूछ सकते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत होगी तो हम दूसरा इंटेंट भी बना सकते हैं उसके लिए, ठीक है। अच्छा, बट और अगर वो हम जो जब एक वैल्यू, इंटेंट से दूसरे में जब चाहते हैं ना, कि एक इंटेंट से आधा डेटा लिया फिर दूसरे इंटेंट में हम बाकी का डेटा ले रहे हैं, तो बीच में हमें डेटाबेस को इन्वॉल्व करना पड़ता है, राइट। कि एक इंटेंट से जो राइट, डेटा ले चुके हैं ना उसको डेटाबेस में सेव कर दो, सही फिर अगले इंटेंट से, अदरवाइज फिर एक ही इंटेंट में सारा काम करो अगर डेटाबेस इन्वॉल्व इस लेवल पे नहीं करना है तो। सही सही। और जो हमें डिफाइन करना है, ये जो लिस्ट, फॉर एग्जांपल हमने फूलों की लिस्ट दे दी या फूल के कलर्स की लिस्ट दे दी, हाँ तो वो लिस्ट कहाँ पे डिफाइन करते हैं हम? ये इसके पैरामीटर के वैल्यू के अंदर, मतलब एंटिटी के अंदर? हाँ, जैसे मैंने 3 तरह की क्वांटिटीज़ बताई हैं, इस तरह करके जी, आप जितने 4-5 फ्लावर्स के नाम लिख दें वहाँ पे। सही सही, तो क्लियर। ये क्लियर हो गया। ओके, फिर नेक्स्ट है ऑटोमेटेड, अलाउ ऑटोमेटेड एक्सपेंशन। सो ये जो है अलाउ ऑटोमेटेड एक्सपेंशन, ये कौन से सिनारियो में हम इस्तेमाल करेंगे? अच्छा, अलाउ ऑटोमेटेड एक्सपेंशन जो है ना, वो इसमें एक तो तरीका ये है इसको इस्तेमाल करने का, कि आप यहाँ पे चेक लगा के इसको सेव कर देते हैं, और इंटेंट में जाके ना आप जब कोई सेंटेंस लिखते हैं आप, ठीक है, और सेंटेंस पे डबल क्लिक करके आप उसको मेंशन करते हैं कि दिस इज़ एन एंटिटी, तो अगर वो अच्छा इसमें पहले से मौजूद नहीं होती ना तो वो ऐड कर देता है, ठीक है ना। एक अच्छा, ये वाला तरीका है ऑटोमेटेड एक्सपेंशन का, एक ये वाला तरीका है, वो इसमें ऐड करता ओके, चला जाएगा। जब जब आप कुछ सेंटेंस लिखोगे और उसमें बीच में किसी वर्ड पे आप क्लिक करके ना बोलोगे कि यार ये पिज़्ज़ा साइज़ है ये भी, तो वो साइज़ को सही इसमें ऐड कर देगा लाके, ठीक है। सही अगर तो वो स्मॉल सिंगल सर्विंग पैन अगर कोई बात लिखी हुई है ना तो फिर तो नहीं करेगा क्योंकि वो पहले से है इसमें, अदरवाइज़ वो कर सही देगा। अच्छा, सही। एक तो ये इसके अंदर ना एक फजी मैच भी आ रहा होगा, थोड़ा सा अगर आप आगे हाँ जाएंगे ना वीडियो में एक फजी मैच और इस हाँ तरह की भी चीज़ आ रही होगी। तो वो क्या कर रहा हाँ, होता है कि आपने ना मिसाल के तौर पर स्मॉल, मीडियम और लार्ज, मैंने 3 यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी हैं, तो अगर हाँ वो फजी मैच पे और इस तरह के उस पर आप चेक लगा देंगे ना, इसमें 1-2 ऑप्शन और भी आ रहे होते हैं, वो फिर क्या करेगा कि वो एआई, क्योंकि इन्होंने बैकग्राउंड में इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो अगर हाँ बंदा ना साइज़ बताएगा हाँ, लेकिन उसने स्मॉल, मीडियम और लार्ज के अलावा कोई चौथी बात कर दी जो ना आपके एंटिटी में मौजूद है ना उसके सिनोनियम में मौजूद है, तो वो उसको हाँ, भी ना पिक कर लेगा और आपको आपके सर्वर पे वो वैल्यू भेज भी देगा, ठीक है। अच्छा। बट वो यहाँ ये मौजूद नहीं है, बट वो रिपीट भेज करना, देगा। ये वाला पॉइंट वापस रिपीट करें प्लीज। देखें, अगर बंदे ने बोला ना, मिसाल के तौर पे कोई हाँ, ऐसा एक वर्ड ढूंढता हूँ मैं जो उसमें नहीं है, स्मॉल, सिंगल सही सर्विंग, मीडियम, रेगुलर, बिग भी है, सब कुछ ही लिख दिया मैंने इसमें कोई ऐसा एक हाँ, साइज की कोई ऐसा सिनोनियम बताओ जो उसमें नहीं हो। नॉर्मल 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 ले लो। हाँ, नॉर्मल इसमें नहीं है। मिसाल के तौर पे मैंने उससे पूछा कि हे बडी, आई अंडरस्टैंड यू वांट वन फजीता पिज़्ज़ा, ठीक है। सही मैंने कहा व्हाट साइज़, अब ये मेरा सवाल है बंदे से, तो बंदे ने सही बोला यार गिव मी नॉर्मल पिज़्ज़ा, तो ये सही। नॉर्मल को ना वो पकड़ लेगा अगर मैंने फ़ज़ी मैच पे चेक लगाया हुआ तो, ठीक है। फ़ज़ी मैच आप इसको अच्छा अलग से भी पढ़ सकते हैं, ये डेटा स्ट्रक्चर वगैरह में ना अलग अच्छा से भी पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो आप अलग से भी उसको थोड़ा सर्च कर लीजिएगा कि फ़ज़ी मैच जो है वो असल में क्या चीज़ होती है और उसको ये कैसे चला रहे होते हैं। बट अभी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की हद तक वो क्या करेगा, उसको पकड़ लेगा, पिक कर लेगा उसको, बावजूद सही उसके कि वो मौजूद नहीं है, और वो सर्वर पे आपकी वो वैल्यू पहुंच भी जाएगी। अब उस सर्वर पे उस वैल्यू को आप कैसे हैंडल करते हो वो आप देखोगे, ठीक है ना। तो इस सही। तरह करके वो होता है। ये फजी वाला ऑप्शन कहाँ पे है एंटिटीज के अंदर? हाँ, आप जाएँ एंटिटीज़ में जाएँ, आ जाएगा आपके पास, क्रिएट अ न्यू एंटिटी करें, बना हुआ है बल्कि आपके पास, तो किसी में भी चले जाएँ, ये आ गया ना। अच्छा 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 अच्छा, ये फजी मैचिंग, अब ओके इस पे गॉट आप इट। क्वेश्चन मार्क पे हाथ रखें, ये क्या बताता है, कुछ डेफिनेशन बता रहा होगा। सही, ये फजी बताता मैच, है fuzzy matching is the type of parameters extraction that matches an entity approximately rather than exactly. It will try to find matches even when users misspell words
or entered only part of words from entity entities. अब ये वाला मतलब केस है, मैं yes के जगह ye सिर्फ लिख दूं या फिर y लिख दूं तो काइंड ऑफ चलेगा। हाँ वाई ई ए अगर आपने लिख दिया या लिख दिया आपने तो ये उसको भी या पिक कर लेता है। यानी अप्रोक्सीमेशन जैसे इसने जिक्र किया ना अप्रोक्सीमेशन, तो अभी हाँ कोई ऐसा वर्ड अगर इसने बोला है बंदे ने जो साइजेस जो 3 साइजेस लिखे हुए हैं उसमें लाई नहीं करता ना उसके सिनोनियम्स में लाई करता है, बट उसका जो अप्रोक्सीमेशन जब निकलेगी ना कि नॉर्मल में और जो रेगुलर और जो लार्ज वगैरह लिखे हुए हैं उसका जो अप्रोक्सीमेशन निकलेगी वो ऑलमोस्ट 60-70% निकल आएगी कि ये साइज़ ही की बात कर रहा है। जो साइज़ बाकी साइजेस लिखे हुए हैं ना उससे अप्रोक्सीमेशन इसकी आ जाएगी ना। तो अभी अप्रोक्सीमेशन के इनके अपने एल्गोरिथम होंगे वो तो नहीं एक्सपोज ये करेंगे। वेल फजी मैचिंग जो है ना वो डेटा स्ट्रक्चर में शायद पढ़ाते हैं ना अलग से, तो आप उसको अलग से गूगल करेंगे तो वीडियोस आपको मिल जाएंगी, तो वो थोड़ा 3D में बना के ना एनिमेटेड करके बताते हैं तो वो ईजिली समझ आएगा। वेल तो ये एक तरीका ये भी मौजूद है। सही। और ये रेजेक्स एंटिटी क्या है? ये रेगुलर एक्सप्रेशंस होते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशंस ये होते हैं कि ना आप बजाय इसके कि यानी 3 तरह के साइजेस लिखेंगे आप कुछ ना रेगुलर एक्सप्रेशन के रूल्स बता देते हैं, ठीक है। ये भी वैसे मैंने ना फजी मैच यूज़ किया कभी और ना रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ किया है, ठीक है। मैं नॉर्मल डिफाइन सिनोनियम पे ही चेक लगा के वो कर रहा होता हूँ क्योंकि ये मुझे ना मेक सेंस नहीं लगते, मतलब मेरे समझ में नहीं आता ये इन्होंने क्यों डाला हुआ। वेल मे भी किसी केस में इसकी ज़रूरत पड़ती हो क्योंकि इन्होंने रखा हुआ है तो कहीं पड़ी होगी जब भी कोई यूज़र ने बोला होगा कि यार ये चाहिए होता है हमें। वेल रेगुलर एक्सप्रेशन की मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी आज तक। रेगुलर एक्सप्रेशन में ये है ना कि भाई मैं ये बोल दूँ उसको कि भाई 6 कैरेक्टर का वर्ड होना चाहिए, उसका जो पहला कैरेक्टर है वो ए होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में ना लास्ट वाला जो कैरेक्टर है उसका वो स्मॉल लेटर का ए से लेके जेड तक स्मॉल लेटर का होना चाहिए। इस तरह की मैं बात कोई बताऊंगा तो वो ले लेगा। अच्छा तो मतलब आप उसको पैरामीटर दे सकते हो और उस तरीके से वो हाँ लेता है। अब ये रेगुलर एक्सप्रेशन जो है ना आप गूगल पे जाके लिखें पासवर्ड रेगुलर एक्सप्रेशन आ जाएगा, 6 डिजिट पासवर्ड रेगुलर एक्सप्रेशन। अच्छा ये आ गया, पहले ही आ गया, रिजेक्ट्स फॉर पासवर्ड मस्ट कंटेन 8 कैरेक्टर्स। अच्छा अच्छा अभी ये इसने ना देखें एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया हुआ एक क्वेश्चन मार्क के स्पेशल कैरेक्टर बहुत लंबे से जो है सही है। नीचे पे इन्होंने ना अलग अलग बना के 8 कैरेक्टर मिनिमम है, 8 कैरेक्टर एटलीस्ट 1 लेटर। अब ये आप एक्सप्रेशन वहाँ जाके कॉपी कर दोगे ना अगर, तो ये इस तरह का कोई अगर बंदे ने बात बोली तो पिक करेगा उसको, अदरवाइज नहीं करेगा। समझ गए। तो ये मतलब मेरे समझ में नहीं आता कि ये क्यों इन्होंने यहाँ रखा है। मतलब वेल मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, हो सकता है ज़रूरत पड़ती हो इसकी, लेकिन मुझे आज तक नहीं पड़ी कभी। फेयर क्लियर, ये बात क्लियर होगी। अच्छा आखिरी एक सवाल था, ये है 50-50। अच्छा ये आखिरी सवाल है, एनेबल वेबहुक फॉर स्लॉट फिलिंग। क्या सवाल था? हाँ ये एनेबल वेबहुक कॉल फॉर स्लॉट फिलिंग, ये अभी लाइक सो ये बात तो समझ आती है कि इंटेंट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं हम, तो व्हाई इज देयर अ सेपरेट ये फॉर स्लॉट फिलिंग वेबहुक? अच्छा अभी वैसे हमने स्लॉट फिलिंग को कवर नहीं किया, क्या कहते हैं अभी इस वाले कोर्स में अभी हम करेंगे कवर इंशाल्लाह, तो हम ये चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। वेल आपने पूछा तो मैं आपको शॉर्ट आंसर एक देने की कोशिश करता हूँ कि जब आप इनेबल वेबहुक कॉल फॉर दिस इंटेंट कहते हैं तो उसमें क्या हो रहा होता है कि इस इंटेंट के जो भी पैरामीटर्स हैं वो सारे कलेक्ट होने के बाद उन पैरामीटर्स को लेके वो चला जाएगा वेबहुक पे, ठीक है। ये जो भी फुलफिलमेंट है या कोड कह लें उसको आप या आपका सर्वर कह लें, जो भी आप मुख्तलिफ नाम है, चीज़ एक ही है। तो वो सारे पैरामीटर जब कलेक्ट हो जाएंगे तो वो वहाँ कोड में जाके पहुँच जाएगा वो सारा पैरामीटर। अच्छा फिर वहाँ से आप एक रिस्पॉन्स देंगे, वो यूज़र को डिस्प्ले हो जाएगा, तो ये एक नॉर्मल फ्लो रहेगा। लेकिन अगर आप इनेबल वेबहुक कॉल फॉर स्लॉट फिलिंग को भी इनेबल कर देते हैं, ठीक है, दोनों ये ज़ाहिर है जब इनेबल होगा वेबहुक जब ही ये शो हो रहा होता है, अदरवाइज़ वो शो ही नहीं हो रहा होता। तो आपने बोला कि यार स्लॉट फिलिंग भी जो है ना वो भी वेबहुक से करो आप, तो फिर क्या होगा कि मिसाल के तौर पे 3 पैरामीटर अगर इंटेंट ले रहा है
जैसे पिज़्ज़ा ऑर्डर वाली स्किल जो हमने बनाई थी उसमें 3 पैरामीटर हम ले रहे थे कि भाई सही। साइज़ बता दो, फ्लेवर बता दो और क्वांटिटी बता दो। तो जी। हर एक पैरामीटर को कलेक्ट करने के बाद वो सर्वर पे जाएगा, ठीक है? और सर्वर से अच्छा। जाके फिर वापस आएगा। अच्छा, सेम चीज़ अच्छा। अलेक्सा स्किल किट में हमने डेलीगेशन इन डेलीगेशन करके उसमें पढ़ी थी, अब मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। सही सही। हाँ, और डेलीगेशन ऑटो, डायरेक्टिव्स, डेलीगेशन, हाँ ऑटो डेलीगेशन, फिर मैन लाइक डिसेबल ऑटो हाँ, डेलीगेशन, और एक मिक्स था, बट डेलीगेशन डायरेक्टिव्स थे वो essentially। डायरेक्टिव्स थे एग्जैक्टली वो। तो अब एलेक्सा में क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट ना ऑटो डेलीगेशन उसमें ऑन होती है, ठीक है? सही। अच्छा, इसमें क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो डेलीगेशन जो है इसमें और ऑन होती है काइंड ऑफ, जो उसमें बिहेवियर है ना, डिफ़ॉल्ट बिहेवियर इसमें भी वही है। इसमें भी अच्छा। डेलीगेशन ऑन होती है, लेकिन इन्होंने ना नाम उसका रखा हुआ है अपोजिट, कि इनेबल वेबहुक कॉल फॉर स्लॉट फिलिंग, ठीक है? नाम इन्होंने रखा हुआ है अपोजिट और उसको ऑफ किया हुआ सही। अगर हम एनेबल करेंगे तो हम इसेंशियली मैन्युअली है। ये यस, स्लॉट फिलिंग करवा हाँ, रहे हैं, ये इफ़ ये बात है। if you are enabling webhook for slot filling, तो it means you are disabling auto delegation in the राइट। language of Alexa। तो राइट। चीज़ एक ही है, नाम चूंकि अपोजिट है तो इसलिए ऐसा सही। अपोजिट फील हो रहा है। सही। सही। तो इसेंशियली ये वो चीज है कि अगर हम स्लॉट हमारे सर्वर के पोर्ट पे जाके हाँ फिल करवा रहे हैं, तो उसके लिए ये है। सही। हाँ, और इसकी ज़रूरत तो हमें, हम इसको हम इस्तेमाल करेंगे। अलेक्सा के टाइम पे भी सॉरी। हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि हम इसको यूज़ करने की ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है। यूज़ करने की ज़रूरत इसको वहाँ पड़ती है, जैसे भाई मैंने ना पिज़्ज़ा की एक स्किल बना रहा हूँ, पिज़्ज़ा डिलीवरी की एक ऐप बना रहा हूँ मैं, वॉइस एप्लीकेशन। तो मैं सबसे हाँ। पहला सवाल पूछता हूँ कि यार व्हाट फ्लेवर वुड यू लाइक टू हैव, या वुड यू लाइक टू ऑर्डर? राइट। उसने बोला भाई राइट। मुझे चिकन फजीता पिज़्ज़ा चाहिए। तो सही। अब ये एक पैरामीटर मिल गया ना, ये पैरामीटर लेके जाएगा वो वेबहुक पे मेरे, या मेरे सर्वर पे, या मेरे कोड पे, और वहाँ पे जाके ना मैं डेटाबेस में चेक करूँगा कि यार ये फ्लेवर क्या मेरे पास है भी अवेलेबल कि नहीं है अभी राइट नाउ। सही। अगर वो सही। अवेलेबल नहीं होगा ना, तो मैं उसको रिटर्न में बोलूँगा कि यार सॉरी, दिस फ्लेवर इज़ नॉट अवेलेबल राइट नाउ, वी हैव राइट। दिस फ्लेवर इंस्टेड। तो इसमें से कुछ राइट। बोलो आप, ठीक है? प्लीज़ सही। ट्राई अगेन विद दीज अवेलेबल फ्लेवर्स। तो वो सही। पता चल जाएगा उसको कि भाई, अदरवाइज़ क्या होगा अगर मैं ये इनेबल नहीं कर पाऊँगा, तो फिर होगा ये कि तीनों पैरामीटर लेने के बाद वो सर्वर पे जाएगा, फिर मुझे पता चलेगा कि अच्छा भाई ये तो फ्लेवर ही नहीं है। तो फिर सही। ज़ाहिर है उस वक्त एक नया इनपुट लेना भी एक वो इंटेंट, क्योंकि एक्सपायर हो जाता है जब रिस्पॉन्स आ जाता है तो, ठीक है ना? तीनों पैरामीटर कलेक्ट हो गया, रिस्पॉन्स सर्वर से वापस आ गया, तो वो इंटेंट उस वक्त एक्सपायर हो जाता है ना, उसमें हम नया इनपुट नहीं ले पाते फिर। तो फिर उस सही। इंटेंट को दोबारा शुरू से चलाना पड़ता है। तो थोड़ा ये इनकन्वीनियंस रहता है आई थिंक। ये इनेबल कर अच्छा। देने से फ़ायदा ये होता है कि हम काइंड ऑफ ये वैलिडेशन है कि फॉर्म फिल करते समय होता है ना कि भाई कोई चीज़ आप गलत लिख देते हैं तो वो नीचे रेड लाइन आ जाती है कि यार आपने ईमेल तो हाँ। लिखा है हाँ। बट इसके अंदर @ नहीं आया हुआ आपका। हाँ। तो उस तरह की, उस तरह वाली फैसिलिटी देता है ये आपको काइंड ऑफ। सही। सही। ये सो इसेंशियली अगर हम हमारे पैरामीटर्स में हमें कोई डायनामिकली चेंज होने वाली वैल्यू है जो हमारे कहीं पे बैकएंड से चेक करके हमें देनी है उसे, तब हम एनेबल वेबहुक कॉल फॉर स्लॉट फिलिंग करेंगे, वरना एग्जैक्टली, हम रेगुलर सिर्फ वेबहुक कॉल फॉर इंटेंट से काम हमारा करा सकते एग्जैक्टली। हैं। सही। क्लियर, एवरीथिंग्स क्लियर, ऑल माय क्वेश्चंस आर डन। थैंक यू। अच्छा जी, तो अब जो है ना मैं, ये वाला पार्ट छोड़ दीजिएगा क्लास में, मतलब वीडियो में, जो तो देख सकेंगे बाद में। अच्छा मतलब इस पार्ट को रखूँगा ना वीडियो में या हटा दूँगा? रखो रखो रखो, हाँ। छोड़ दो मतलब रखो, निकालो मत। छोड़ दो का मतलब मैंने लास्ट टाइम समझा था कि हटा दो, तो मैंने हटा दिया। नहीं, वेल, छोड़ दो मतलब रहने दो कि खाली बाकी लोग भी देख सकें। अच्छा जी, तो हम आ जाते हैं हमारी क्लास के चैटबॉट ऑनलाइन। यहाँ पे हमने कोर्स आउटलाइन वाला डॉक्यूमेंट रखा हुआ है। उस डॉक्यूमेंट को ज़रा हम ओपन करके देखते हैं कि अब हमें आगे क्या करना है, क्योंकि हमने लास्ट सही। क्लास में इंटेंट और एंटिटीज़, ये दो चीज़ें हमने लास्ट क्लास में कवर कर ली थी, और छोटा सा इस हम, क्लास में हम
फुलफिलमेंट कवर करने वाले थे, ये हमारी बात उस लेक्चर। तो आखिरी की बात ये हुई है कि ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हम क्लास को स्टार्ट करेंगे सर्वर लिखने से स्टार्ट करेंगे, ये कह रहे हैं आप। हाँ, अच्छा मैं एक बारी देख भी लेता हूँ यहाँ पे इंटेंट एंटिटी फुलफिलमेंट। तो आज हमें एक्चुअली में फुलफिलमेंट करना है। तो हम बिल्कुल मैंने ऐसा ही कहा था, याद आ गया मुझे कि हम आज की क्लास को एक सर्वर लिखने से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये रिएक्ट को हम यहाँ तक, अच्छा हमारा जो ना, हाँ सही है ना, अलेक्सा है, उसके बाद रिएक्ट है। अब रिएक्ट के बाद मैं एक नया फोल्डर यहाँ पे बना लेता हूँ जिसका मैं नाम रख दूँगा 05 डायलॉग फ्लो। ठीक है, और हम इसके अंदर आके एक बना लेते हैं कि फुलफिलमेंट, मैं कहूँगा 1 डॉट फुलफिलमेंट। ठीक है जी। अच्छा, इस फुलफिलमेंट के अंदर मुझे क्या चाहिए, अच्छा फिर हम मज़ीद इसमें और भी फ़ोल्डर बना रहे होंगे फुलफिलमेंट के अलावा। हम मिसाल के तौर पे कुछ एक ऐप भी बना रहे होंगे इसके अंदर, एक्सेट्रा, जो भी हमारा अगला टॉपिक होगा वो नाम रख देंगे इसका। अच्छा, तो फुलफिलमेंट के अंदर मुझे एक अदद सर्वर बनाना है। तो मैं ज़रा फुलफिलमेंट वाले पे ना जाके CD05 CD1 फुलफिलमेंट, इसमें जाके मैं npm init करूँगा क्योंकि मुझे Node.js का एक सर्वर यहाँ पे चलाना है। सही। तो मैंने ये npm init कर दिया। अच्छा, उसके बाद मैं कहूँगा npm i express। ठीक है जी, मॉर्गन, और क्या चाहिए होता है मुझे, Mongoose, एक्सियोस, मोंगोस, ये सारी चीज़ें जो बेसिक हैं ये मैंने इस पर इंस्टॉल कर दी। अच्छा, उसके बाद मुझे चाहिए एक अदद इसमें फ़ाइल, मैंने कहा index.mjs, और index.mjs करने के बाद मैंने कहा कॉन्स्ट एक्सप्रेस, सॉरी कॉन्स्ट में क्यों लिख रहा हूँ, ये तो नया वाला है ना, इंपोर्ट लिख रहा हूँ, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। अच्छा, एक और पूछना चाह रहा था मैं यहाँ पे कि हम ये एक्सियोस, मोंगूस और इसमें क्या लगेगा, अभी दिमाग में, सॉरी मैं वापस आ जाऊंगा इस पे। अच्छा जी, एक्सप्रेस को मैंने इंपोर्ट कर दिया। सही। उसके बाद मैंने कहा कि एक्सप्रेस, और ये मेरी ऐप तैयार हो गई एक्सप्रेस की एक, और इसके ऊपर मैं लगाऊंगा ऐप डॉट गेट। अच्छा हाँ, याद आया, जैसे हमें अलेक्सा में ये लगता है वो अलेक्सा एसडी के अडाप्टर, वैसे इसके लिए भी कोई चीज़ लगती है? नहीं, इसमें सिंपल प्लेन सर्वर चल जाता है। असल में उन्होंने वो अडॉप्टर इसलिए लगाया हुआ है कि वो मिमिक करते हैं बिहेवियर को लैम्डा फंक्शन के, बट इस केस में ना यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इनका जो क्लाउड फंक्शन है फायरबेस का क्लाउड फंक्शन, वो भी, उसमें भी ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो भी प्लेन ही चल रहा होता है। तो ये प्लेन सर्वर पे काम कर लेते हैं। इसको, इसका बस एक ही फंडा है कि इसको जो इनपुट देता है ये अपने सर्वर को, जो इनपुट ये देता है वो जेसन में देता है, और उसको आउटपुट भी जेसन में चाहिए होता है। वो इन्होंने डॉक्यूमेंट में बताया हुआ है कि भाई इस तरह का जेसन चाहिए, तो बस दैट्स ऑल। अच्छा, तो ये मैंने एक छोटा सा सर्वर यहाँ पे तैयार कर लिया। इसमें मैं लगा लेता हूँ भाई मॉर्गन, लगा लेता हूँ मैं इसमें इंपोर्ट मॉर्गन। ठीक है भाई, मॉर्गन में मुझे क्या है,
मैंने कहा ऐप डॉट यूज़ मॉर्गन डेव, ठीक है, ताकि ये कंसोल पे लॉग भी करता रहे कि कौन सी रिक्वेस्ट आ रही है और कौन सी रिक्वेस्ट जा रही है। सही। ये हो गया जनाब मेरे पास। और अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन कर देता हूँ। मैंने कहा npm run dev। अच्छा, रन की इसमें कमांड नहीं है, तो मैं यहाँ आके लिख देता हूँ dev नोड nodemon index.mjs। यस। यार मेरे पास कौन सी ऐप है जो इतनी इतनी प्रोसेसिंग पावर मेरी खा रही है? मैं ज़रा ये देख, अच्छा यहाँ से भी तो पता चल जाता है। पोस्टमैन, फायरफॉक्स, सफारी। फायरफॉक्स cp isolated content। वेल, अब फायरफॉक्स से इस्तेमाल कर रहे हो? अब मैं गूगल मीट के लिए फायरफॉक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि अच्छा लास्ट हमने कुछ गूगल क्रोम पे प्रॉब्लम्स नोटिस किए थे, तो फायरफॉक्स अच्छा, पे वो नहीं आ रहे थे, तो उस टाइम से मैं फायरफॉक्स यूज़ कर रहा हूँ। सही सही। ओके, तो जी हमने ये छोटा सा एक सर्वर यहाँ पे रन कर लिया है, और हम आ, इसको हिट करके देखते हैं। अच्छा, इसको हिट कैसे करूँगा मैं? ये मेरा सर्वर चल रहा है लोकल होस्ट 3000 पे इस वक्त राइट नाउ। तो मैं क्या करूँगा, 3000 लोकल होस्ट पे रिक्वेस्ट करके देखता हूँ। तो मैंने यहाँ पे आके, अच्छा ये इस पे नहीं करता हूँ मैं, इसको मैं लास्ट में कर देता हूँ। ये मैं सफारी पे ही ओपन कर लेता हूँ। मैंने नया टैब खोला एक, मैंने कहा लोकल होस्ट 3000 और एंटर। तो लोकल होस्ट 3000 पे मुझे ये हेलो वर्ल्ड का रिस्पांस मिल गया, जो कि मैंने वहाँ से भिजवाया हुआ था हेलो वर्ल्ड का रिस्पांस। ठीक है, ये हेलो वर्ल्ड का रिस्पांस मुझे मिल गया। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास मॉर्गन लॉगर ने लॉग भी कर दिया कि भाई एक रिक्वेस्ट आई थी 200 मिली सेकेंड पे, और वो हो गया उससे जो होना था। ठीक है, इतने मिली सेकेंड में रिस्पांस चला गया उसका। सही। ओके जी, करेक्ट। अब अगला स्टेप मुझे ये करना है कि इस सर्वर को मुझे कनेक्ट करना है अपने डायलॉग फ्लो के साथ, राइट? तो उसके लिए सबसे एनजीरो। पहले मुझे ये करना पड़ेगा कि एक तो मैंने ये बना दिया ना गेट, कि भाई चलो टेस्ट करने के लिए बनाया। अब मैं एक ऐसा राउट बनाऊंगा ऐप डॉट पोस्ट, और फिर मैं उसमें लिखूंगा कि यार स्लैश वेब हुक। सही। ठीक है जी। और फिर मैंने कहा कि हाँ बॉडी मुझे कंसोल करवानी है इसकी, इंटेंट। अरे भाई ये तो सब बता रहा है। बहुत तेज़ हो गया ये। और एक कर्ली ब्रैकेट वहां पे लाजमी है मैं ये राउंड देख रहा ब्रैकेट हूँ के ये मुझे अंदर। और क्या क्या बताएगा। मैं एंटर करता जा रहा हूँ, ये मुझे बताता जा रहा है। अच्छा बस, ख़त्म हो गया, यहीं पे था, यहीं तक इसको आता था। ये लेकिन तुम्हें पता है, मैं तुम्हें ये बताने वाला था, तुम्हें तुम्हारे पास अब तक ये गिटहब कोपायलट नहीं है, ये तुम्हारा रेगुलर इंटेलिजेंस है। अच्छा, हाँ, रियली? क्योंकि गिटहब कोपायलट और लाइक उसमें नीचे एक छोटा सा लाइक अलग अलग ये दिखता है, आइकॉन दिखता है। नहीं नहीं, मुझे तो इन्होंने एक्सेस जिस दिन से दिया उस दिन से ही आ रहा है ये। मैं ज़रा चेक करता हूँ ना अभी। हो अच्छा। सकता है वो कोई मैंने सेटिंग कोई इनेबल नहीं की हुई हो, इसलिए नहीं आ रहा होगा। ये गिटहब को पायलट है ना, ये सही है, ये इनेबल तो है, इसी से ही आ रहा है शायद वो। अच्छा, तो फिर उसी से आ रही होगी, क्योंकि बहुत एडवांस लेवल की इंटेलिजेंस है आपकी, वरना है ना? अच्छा, इसको ना देखें, आप इमेजिन करें, इसको वेब हुक लगाया ना मैंने, स्लैश वेब हुक, उससे इसको ये पता चल गया कि ये हाँ रिक्वेस्ट डायलॉग फ्लो से आएगी, और इसने ये क्वेरी रिजल्ट जी। निकाल लिया और इंटेंट का नाम डिस्प्ले करवा दिया इसने। और इफ़ डिफ़ॉल्ट वेलकम इंटेंट कैसे पता चला इसको?
क्या ये हमारी माइक ऑन किया हुआ है इसने? क्या ये मेरी बातें सुन रहा है? क्या हम डायलॉग फ्लो की बात कर रहे हैं? नहीं, बातें तो नहीं सुन रहा, लेकिन डायलॉग फ्लो में पहला तो डिफॉल्ट वेलकम इंटेंट ही होता होगा नहीं, ना, इसको तो कैसे इसके पता लिए। चला? ये तो मैंने नई फाइल बनाई है ना अभी। इसको कैसे पता चला कि हाँ, वेल मे बी इसने फोल्डर का नाम देखा हो डायलॉग फ्लो, या फुलफिलमेंट इसने ये दैट देखा इज हो ट्रू, नाम। दैट इज ट्रू, बट दैट इज ट्रू। माई आई थॉट एग्री इज विथ योर पॉइंट। कि इसको वेबहुक के वर्ड से पता चल गया है। और या अदर फिर ये भी ये कर सकता है कि आपके गिटहब के रेपोज में वो देख रहा होगा कि बाकी के यस। रेपोज में और क्या क्या आपने लिखा हुआ है, और उस तरीके का आपको इंटेलिजेंस दे रहा होगा। अच्छा, बाय द वे, ये इस तरह का कोड मैंने कभी नहीं लिखा। ये 3 लाइन इस तरह मैंने कभी नहीं लिखा। अच्छा, हाँ, ये मुझे याद है, इस तरह मैंने कभी नहीं लिखा। ये अच्छा, मेरे गिटहब के कोड में से तो नहीं लाया, क्योंकि मैं अच्छा। तो एक्चुअल में क्या करता हूँ, अभी वो अगर आप मेरी पुरानी कोई रिपॉजिटरी खोलेंगे ना, उसमें मेरा एक टिपिकल तरीका है कि मैं सबसे हाँ, पहले अलग करता हूँ यहाँ से लेट बॉडी इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। एक पहले मैं इस तरह बॉडी करके अलग करता हूँ, फिर मैं क्या सही, करता हूँ कि इसको कॉन्सोल करा लेता हूँ ना, सही, कॉन्सोल डॉट लॉग करके, और बॉडी को मैं यहाँ पे कॉन्सोल करा लेता हूँ। क्योंकि उससे मुझे सही। बेनिफिट ये रहता है कि हर दफ़ा ना जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है तो मुझे डीबगिंग में आसानी होती है, मैं इस लाइन को खोलता बंद करता रहता हूँ। तो ये मेरे सही। हर कोड में ये होता है डायलॉग फ्लो के वेबबुक में। बट इसने ये वाला जो तरीका किया है ना, ये हैरान कर दिया मुझे इसने। वेल, इस लाइन को मैं अभी भी रखूँगा, इसकी मुझे ज़रूरत पड़ती है हर दफ़ा। सही। तो अभी ये मेरा ना एक वेबहुक का, अच्छा, पोस्ट की रिक्वेस्ट मैंने बनाई है, ये बात मैं चेक करने वाली है कि ये पोस्ट की रिक्वेस्ट ही है, क्योंकि डायलॉग फ्लो ने अपने डॉक्यूमेंटेशन में ये बात मेंशन की है कि डायलॉग फ्लो को आप जब यूआरएल बोलोगे ना कि इस यूआरएल पे भेज दो रिक्वेस्ट, तो वो पोस्ट की हाँ, रिक्वेस्ट करेगा। अच्छा, ठीक है, अलेक्सा भी यही करता है, पोस्ट की करता है, उसके लिए भी हमने पोस्ट की बनाई थी। सही। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, किसी भी इंटेंट में जाके हम क्या कहते हैं, अच्छा, क्वेरी रिजल्ट को उसने डिस्प्ले करवाया, वह नहीं करवाया हुआ। इंटेंट डिस्प्ले नेम, अच्छा, इसमें पैरामीटर्स भी इसने नहीं करवाए हुए ना। तो हम एक काम करते हैं, ज़रा पैरामीटर्स भी पकड़ लेते हैं इससे हम। पैरामीटर्स होपफुली ना क्वेरी रिजल्ट, अच्छा, हम ये भी ज़रा डॉक्यूमेंट भी एक्सप्लोर करते जाते हैं साथ साथ। मैंने कहा भाई सही, डायलॉग सही। फ्लो कि मतलब ये जो बात इस बता रहे हैं ना कि रिक्वेस्ट आएगी किस तरह की, वो डॉक्यूमेंट में कहाँ लिखा हुआ है वो हम देख लेते हैं। सही। डायलॉग फ्लो रेस्ट और फिर उसका वॉक थ्रू भी कर लेंगे कि भाई ये जो था वो क्या था और वो कम क्यों था। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डॉक्यूमेंट आ गया ना, वेब सर्विस, वेब सर्विस। वेबबुक सर्विस आ गया पहले एक बार। हाँ जी, ये हमारा जो है ना वो रिक्वेस्ट है। अच्छा, ये यूआरएल नज़र भी आ रहा है यहाँ पे। तो ये यूआरएल अगर आपको डायरेक्ट गूगल करने से ना मिले तो इस यूआरएल पे आप जा भी सकते हैं। वेब हुक पे जो रिक्वेस्ट पहुंचेगी ना मेरी, वो भाई कुछ इस तरह की होगी रिक्वेस्ट, ये ऐसा जेसन होगा वो। इसके अंदर आप नोट करें, सबसे पहले रिस्पॉन्स आईडी, सेशन आईडी, क्वेरी रिजल्ट, क्वेरी टेक्स्ट, ठीक है, उसके अलावा फुलफिलमेंट टेक्स्ट है, फिर यहाँ पे पैरामीटर्स होंगे। पैरामीटर्स, हाँ ये रहे ना पैरामीटर्स अंदर के पैरामीटर्स सही, होंगे। उसके बाद डॉट पैरामीटर का नाम होगा, उसके अगेंस्ट कोई वैल्यू होगी। तो हम अब ज़रा चलते सही, हैं अपने सही। डायलॉग फ्लो पे, और प्लेस ऑर्डर वाले इंटेंट पे जाके मैं ज़रा देखता हूँ मैंने क्या पैरामीटर लिए हैं, उन्हीं पैरामीटर को मैं कंसोल करवाता हूँ। मिसाल के तौर पे क्वांटिटी, साइज़ और पिज़्ज़ा फ्लेवर। ठीक है, मैंने पिज़्ज़ा फ्लेवर को कॉपी किया है यहाँ से। सही। तो मैं अपने, मेरे पास यहाँ पे क्या मुझे मिल रहा होगा, सॉरी मैं मिस कर गया दोबारा, कहाँ पे था वो, बॉडी डॉट क्वेरी रिजल्ट डॉट पैरामीटर्स। ठीक है, मैं इस तरह करके निकाल रहा होता हूँ, बॉडी डॉट क्वेरी रिजल्ट, अच्छा, इसने इसमें भी इंटेलिजेंस दिया था मुझे एक, क्वेरी रिजल्ट डॉट फुलफिलमेंट टेक्स्ट नहीं चाहिए मुझे, क्वेरी रिजल्ट्स डॉट मुझे चाहिए पैरामीटर।
पैरामीटर्स एस, ठीक है। उसके बाद डॉट मुझे चाहिए पिज़्ज़ा फ्लेवर्स, ठीक है। बट मैं इसको यहाँ पे क्या करूँगा, मैं कहूँगा कॉन्स्ट पैराम्स, जो मेरा एक टिपिकल तरीका है, और मैं फिर उसको बोलूँगा भाई क्या ना, पैराम्स डॉट पिज़्ज़ा फ्लेवर, ऐसे करके मैं अब इसको नीचे इस्तेमाल करूँगा सब जगह पे। तो मैं इसको कंसोल करा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। और मैंने कहा कि यार पैराम्स डॉट पिज़्ज़ा फ्लेवर इक्वल्स टू पिज़्ज़ा फ्लेवर। तो ये पिज़्ज़ा फ्लेवर के नाम से जो था उसको मैंने कंसोल करा दिया। साथ साथ मैं बाकी दोनों सही। को भी करवा देता हूँ, ठीक है। मैंने कहा क्यू टी वाई जो है उसको भी कर दो, क्यू टी वाई के नाम से क्वांटिटी है एक, और क्वांटिटी के अलावा क्या है मेरे पास, साइज़ है। क्वांटिटी, फ्लेवर, साइज। तो ये मैंने तीनों पैरामीटर को मैंने कंसोल करवा दिया यहाँ पे। सही। ठीक है जी। अच्छा, तो ये तो मेरे हो गया रिक्वेस्ट का जो है ना डॉक्यूमेंट हो गया कि भाई रिक्वेस्ट किस तरह की मेरे पास आएगी। अब हम ज़रा इसी के नीचे अगर स्क्रॉल करेंगे ना, तो मुझे रिस्पांस का भी डॉक्यूमेंट मिलेगा कि भाई रिस्पांस किस तरह का ये एक्सपेक्ट कर रहा है मुझसे डायलॉग फ्लो। ठीक है, तो चलते हैं ज़रा नीचे हम। वेब हुक रिस्पॉन्स, वेब हुक रिस्पॉन्स ना मुझसे कुछ इस तरह का ये एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर मेरे पास सिंपल टेक्स्ट मुझे भेजना है तो मुझे कुछ इस तरह का भेजना पड़ेगा, ठीक है। टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज भेज रहा हूँ मैं ये। अच्छा, अगर मैं भेज रहा हूँ कार्ड तो मुझे कुछ इस तरह भेजना पड़ेगा। गूगल असिस्टेंट के लिए भेज रहा हूँ तो कुछ इस तरह का चाहिए होगा मुझे, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट के साथ भेज रहा हूँ, यानी टेक्स्ट भी है और साथ में कोई कॉन्टेक्ट, अभी कॉन्टेक्स्ट हमने कवर नहीं किया इस क्लास में। इवेंट्स भेजने हैं अगर मुझे तो मैं इस तरह करके भेजूँगा। सेशन एंटिटीज़ हैं, फिर ये काफ़ी सारा ना नीचे सब कुछ इन्होंने किया हुआ है। यहाँ सही। पे तो ये एसेंशियली सब फुलफिलमेंट के अंडर वेबहुक सर्विस में लाइक लिस्टेड है। हाँ नहीं यार, एक जगह पे ना पूरा सैंपल था, ये लास्ट में शायद, अच्छा। ये सैंपल है पूरा, ठीक है। जेसन में रिस्पॉन्स इन्होंने बनाया हुआ है फुलफिलमेंट मैसेजेस, और उसमें फिर एरे करके इस तरह किया हुआ है, ठीक है। फुलफिलमेंट मैसेज ऐसे करके इस तरह किया हुआ है। वेल, तो हम टेक्स्ट रिस्पॉन्स की हम बात करते हैं। तो हमें कुछ इस तरह का जेसन यहाँ पे से भेजना है। मैंने इस जेसन को कॉपी किया, और बेहतरीन बात मज़े की ये है कि इसने जो मुझे रिस्पॉन्स बना के दिया था ना, वो इसके ऊपर पूरा उतर रहा है वो, ठीक है। फुलफिलमेंट मैसेजेस, और इसके अगेंस्ट डायरेक्ट अगर मैं टेक्स्ट लिखूँ तो भी वो उठा लेता है, पकड़ लेता है उसको। तो मैंने कहा भाई यहाँ पे ना एक बात मैं लिख देता हूँ। मैंने कहा कि हेलो फ्रॉम वेलकम इंटेंट, सही है, मैंने ये बात लिख दी। और मैंने इसको ख़त्म करके मैंने कहा भाई रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, राइट। तो ये मेरा एक रिस्पॉन्स रेडी हो गया, जो एक बेसिक रिस्पॉन्स है मेरे पास, वो रेडी हो गया। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ वाला जो रिस्पॉन्स था उसको भी मैं क्या कर देता हूँ, इसी में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। सेव किया मैंने, और मैंने कहा कि ठीक है, डिफ़ॉल्ट वेलकम इंटेंट अगर नहीं है तो कोई और इंटेंट है, हेलो फ्रॉम अदर इंटेंट, ये लिख देता हूँ इसमें मैं। यार ये मेरा सीपीयू पता नहीं कौन सा प्रोसेस है यार, यूज़ कर रहा है इतना ज़्यादा। कर्नल टास्क, कोई बैकग्राउंड में कोई अपडेट शपडेट चल रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। क्योंकि आपका ये भी कट रहा था, आवाज भी कट गया आपका, लाइक हाँ, स्क्रीन शेयर भी स्लो हो गया। मैं ज़रा स्पेस चेक कर लेता हूँ, कोई स्पेस कम होती है ना कभी, तो भी ऐसे होता है। वेल, आई स्टिल हैव 30 GB फ्री स्पेस, तो मैं आप रीस्टार्ट करके आ जाते हो, शायद रीस्टार्ट से ये फिक्स हो जाए। नहीं नहीं, रीस्टार्ट करने की नहीं ज़रूरत है आई थिंक। सही। मैं वो कल वाली जो वीडियोस है ना वो रिमूव कर देता हूँ, सही। ताकि ना मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा स्पेस आ जाए उसके, और मैं यहाँ से एम्प्टी साइकिल बिन कर देता हूँ।
मेरे पास कोई 10-12 GB के करीब एक्स्ट्रा स्पेस आ गया, तो होपफुली वी विल नॉट रन आउट ऑफ स्पेस ड्यूरिंग दिस सेशन, यस क्योंकि वो 15 GB से यस। ऊपर नहीं जाती रिकॉर्डिंग जितने भी कर लो। अच्छा जी, वेल वो प्रोसेसिंग अभी तक कुछ हो रही है बैकग्राउंड में, आई एम नॉट श्योर कि वो क्या हो रहा है। कुछ बिना बिना हाँ बताए कुछ अपडेट हो रही है शायद। अच्छा। तो हमने अभी तक क्या कर लिया है कि हमने जो भी वहाँ से रिक्वेस्ट आई थी उस रिक्वेस्ट में से कुछ डेटा डिस्प्ले करवा दिया है, और अ, उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट कुछ रिस्पॉन्स भी हमने भेजा है कि भाई अगर डिस्प्ले नेम अगर डिफ़ॉल्ट वेलकम इंटेंट हो, ये डिस्प्ले नेम इसने कहाँ से उठाया, ये उठाया इसने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट क्वेरी रिजल्ट डॉट इंटेंट डॉट डिस्प्ले नेम। ठीक है, इस तरह इसने उठाया है, तो हम ज़रा देख लेते हैं कि उसी जगह पे ये मिलता भी है या नहीं मिलता। मिलता होगा ऑफ कोर्स। ठीक है, क्वेरी रिजल्ट डॉट डॉट इसने क्या लगाया था, क्वेरी रिजल्ट के बाद इसने लगाया डॉट इंटेंट। तो क्वेरी रिजल्ट के अंदर इंटेंट नाम की चीज़ है कोई? हाँ, इंटेंट नाम की ये चीज़ है, और डॉट डिस्प्ले नेम भी है। बिल्कुल परफेक्ट उठाया इसने, जो सजेस्ट किया मुझे को पायलट ने वो बिल्कुल बेहतरीन किया। अब मुझे करना ये है कि इसका, चूँकि ये लोकल होस्ट पे चल रहा है, तो या तो इसको मुझे हरिको पे होस्ट करना पड़ेगा इस सर्वर को इसी कंडीशन में। दूसरा तरीका मेरे पास है ngrok, जिससे मुझे वो लोकल होस्ट का एक ngrok http 3000 एंटर। और ये एनजीरो करते हुए उसी पोर्ट पे करना चाहिए जिस पोर्ट पे हमने सर्वर चलाया है, सही? यस यस ऑफ कोर्स, अभी मेरा सर्वर 3000 पे चल रहा है, तो मुझे ngrok भी ngrok http 3000 ये ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर मैं 3001 लिख दूंगा तो हाँ फिर वो 3001 तलाश करेगा, जो कि अभी नहीं चल रहा कुछ भी उस पर। सही सही, क्लियर। अच्छा, तो ये मैंने लिंक कॉपी किया, और इस लिंक के आगे मुझे ऑफ कोर्स स्लैश वेबहुक लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, डायरेक्ट लिंक सिर्फ नहीं लिखूंगा मैं अपने डायलॉग फ्लो पे जाता हूँ। सबसे पहले मैं इसका वेबहुक इनेबल कर देता हूँ, जो कि पहले से आई थिंक इनेबल है, सेव कर देता हूँ इसको मैं। उसके बाद मैं फिर फुलफिलमेंट पे जाता हूँ, और फुलफिलमेंट पे एक इनलाइन एडिटर वाला तरीका है जो कि हमने लास्ट क्लास में इनेबल करने की कोशिश की थी, बट फायरबेस फंक्शंस या गूगल क्लाउड फंक्शंस जो कि इसके बैकग्राउंड में चल रहे हैं इनलाइन एडिटर के, वो पेड हो चुके हैं अब, और वो डायलॉग फ्लो के साथ भी इवन वो फ्री में अवेलेबल नहीं है, वो पेड है। तो हम इसको डिसेबल ही रखते हैं फ़िलहाल। अदरवाइज़ मेरा प्लान था कि थोड़ा सा हम इस पर चला कर देखते हैं, बट हम अभी फ़िलहाल डायरेक्ट ये वाला इनेबल करते हैं। इसमें वो यूआरएल मैंने पेस्ट किया, स्लैश वेबहुक इसमें लिखा, एंड वी आर रेडी टू गो। इसको नीचे जाके मैंने ना सेव का बटन प्रेस करना है। एक बार मुझे अच्छी तरह याद है, मैं बार बार यहाँ पे यूआरएल पेस्ट कर रहा हूँ आके, और वो फिर खाली हो जा रहा था। फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि अच्छा सेव का बटन ना यहाँ नीचे है। हाँ ये बैड हुआ है, लेकिन ना बहुत इनको फुलफिलमेंट के लाइन में देना चाहिए था सेव का बटन। एग्जैक्टली बहुत जो है ना टाइम ज़ाया होने के बाद मुझे पता चला था। बाकी सब में क्योंकि सेव ऊपर मैं है। होता तो मैं कहता बहुत ज्यादा माइंड फक होने के बाद पता चला। हाँ। टाइम ज़ाया हो जाता है बंदे का, क्या मतलब, टाइम सबका इम्पोर्टेंट है यार। सब में सेव इधर 100%। है ऊपर, उसमें एक में पता नहीं क्यों एग्जैक्टली नीचे है। एग्जैक्टली, दिस इज नो, आई टोटली एग्री विद यू, दैट्स जस्ट बैड यूआर। अच्छा, तो मैंने उसको कनेक्शन कर दिया उसका। ठीक है, जस्ट यूआरएल पेस्ट करना था मुझे, वो मैंने कर दिया। अभी मैं यहाँ पे आके इसको बोलूँगा हाय। ठीक है, हाय पे वो वेलकम का इंटेंट चल जाएगा। ठीक है, और अभी इसने बोला हाय गुड मॉर्निंग, ये वो मैंने कहा भाई ऑर्डर पिज़्ज़ा लार्ज। ठीक है भाई, तो लार्ज इसको पता चल गया। अब ये पूछ रहा है कि यार हाउ मैनी पिज़्ज़ा वुड यू लाइक। मैंने कहा भाई 2। और विच वन वुड यू प्रेफर, चिकन। मैंने लिखा भाई चिकन। मैंने कहा कि भाई अच्छा, इसने मुझसे बोला हेयर इज़ योर ऑर्डर फॉर 2 लार्ज चिकन पिज़्ज़ा। अच्छा, ऐसा इसने इसलिए बोला कि मैंने जो ये इनेबल वेबहुक कॉल फॉर दिस इंटेंट किया हुआ था, ये कॉल किसी वजह से फ़ेल हो गई है, राइट, या इनिशिएट ही नहीं हो पाई है। अच्छा, जब भी ये कॉल फेल हो जाएगी तो ये जो यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये एज अ फॉल बैक या एज अ बैकअप के तौर पे ये रिस्पांस मुझे दे देगा। अब मुझे ये देखने के लिए कि क्योंकि इस पॉइंट पर रिक्वेस्ट जा चुकी थी मेरे सर्वर पे, और वहाँ से मुझे रिस्पांस आना चाहिए था।
बट वो नहीं आया। क्या फेल हुआ है उसमें, इसके लिए मुझे डायग्नोस्टिक इन्फो पे क्लिक करना पड़ेगा। डायग्नोस्टिक इन्फो पे जैसे ही मैंने क्लिक किया और फुलफिलमेंट स्टेटस पे मैं जाकर देखा मैंने, इसने कहा वेब हुक कॉल फेल्ड, एरर अनअवेलेबल स्टेट, ठीक है, और 500 का स्टेटस कोड है। 500 का मतलब है सर्वर मेरा क्रैश हो चुका है। तो मैं जाके अपने सर्वर को देखता हूँ कि भाई इसकी क्या हालत है, और मैं ये देखता हूँ कि वाकई यहाँ पे इसको कुछ एरर्स आ चुके हैं। अच्छा, इसने कहा भाई प्रॉपर्टी क्वेरी रिजल्ट ऑफ बॉडी इज़ नॉट एग्जिस्ट। ये कौन सी लाइन पे एरर आया है? लाइन नंबर 16 पे ये एरर आया है मेरे पास। लाइन नंबर 16 क्वेरी रिज़ल्ट जो है ना, ये कह रहा मुझे नहीं मिल रहा भाई। अच्छा, क्वेरी रिज़ल्ट में एस है, ठीक है, क्वेरी रिज़ल्ट में एस लगा हुआ है एक। अच्छा, नहीं यार, एस तो नहीं है, नहीं क्वेरी रिजल्ट है, रिज़ल्ट है। सिर्फ रिजल्ट है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट क्वेरी रिज़ल्ट है तो सही, ये एस मैंने बल्कि गलत लगाया हुआ है, नहीं लगेगा ये। लेकिन वो तो ये दूसरे लाइन वेल वेल 16 वेल, आई 17 गॉट इट, आई गॉट इट। एक्चुअली क्या है ना कि रिक्वेस्ट जो बॉडी होती है रिक्वेस्ट की, उसको पार्स करना पड़ता है, अदरवाइज़ वो मिलती नहीं है। तो मुझे यहाँ पे अच्छा, एक ऐप डॉट यूज़, जेसॉन स्ट्रिंगिफायर। हाँ, एक्सप्रेस डॉट जेसॉन, ठीक है। पहले इसमें बॉडी पार्सर के नाम से एक लाइब्रेरी थी, वो यूज़ होती थी, बट अब एक्सप्रेस डॉट जेसन करके ना, एक्सप्रेस का अपना ही आ चुका है इसमें, वो यूज़ करते हैं। तो एक्चुअली ये बॉडी ना, बॉडी में सब कुछ अनडिफाइन मिल रहा था इसको इससे पहले, ठीक है। सही। तो ठीक है, इसने कहा कि अनडिफाइन है तो सही है, गलत नहीं कहा इसने। वेल, नाउ आई एम गोइंग टू ट्राई इट अगेन। मैंने कहा कि यार मुझे दो ऑर्डर फॉर, एक यहाँ पे सवाल, ये लाइक अलेक्सा में ये होता था कि हमने जो टेक्स्ट रिस्पॉन्स दिया है वो हमें डिलीट करना पड़ता था क्योंकि वो उसे पहला प्रेफरेंस देता था। यहाँ पे ऐसा नहीं, सही? टेक्स्ट रिस्पॉन्स क्या मतलब? सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस इंटेंट पे हमने जो टेक्स्ट रिस्पॉन्स दिया हुआ है, हाँ, ये इसको सेकंड ये दे रहा है जब हम फुलफिलमेंट वेबहुक से करवा रहे हैं, यस, सही? As versus in Alexa, where Alexa naturally gives first preference to whatever is written in the interaction model, which is why we tend to remove the utterances that are given to a particular intent when we are trying to do auto delete, manual delete. मैं आपको समझाता हूँ। देखें, जहाँ तक ना इस सेक्शन की बात है, ये जो टेक्स्ट रिस्पॉन्स जिसमें लिखा हुआ है, जहाँ तक सही। इस सेक्शन की बात है, ये सेक्शन तो अलेक्सा में होता ही नहीं है। उन्होंने ना ये दिया हुआ ही नहीं है। उन्होंने कहा भाई रिस्पॉन्स आएगा तो कोड से आएगा, वरना रिस्पॉन्स आप भेज ही नहीं सकते। तो ये सेक्शन जो है ये डायलॉग फ्लो में ही एग्जिस्ट करता है, ये उसमें है नहीं। ऑन अदर एंड जो इसको पैरामीटर्स को लेके जो हम प्रॉम्प्ट्स पूछते हैं, ठीक है ना, वो सेम बिहेवियर है अलेक्सा का और गूगल इसका डायलॉग फ्लो का, कि इसमें भी इस प्रॉम्प्ट को ये पहला प्रेफरेंस देगा, ठीक है। वेल, इसको हमें डिलीट नहीं करना पड़ता, अभी हम वो देखेंगे, थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे वहाँ तक होपफुली। तो इसको हमें डिलीट नहीं करना पड़ता, ये रहेगा यहाँ पे, बट वो प्रेफरेंस पे सर्वर को देना शुरू हो जाता है। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये चीज़ अलेक्सा में क्या होती है, यहाँ से उसको हमें डिलीट करना पड़ रहा होता है। सही। वेल, तो मैंने आके इसको बोला ऑर्डर फॉर 2 लार्ज चिकन पिज़्ज़ा, एंटर, ठीक है। एक ही दफ़ा में मैंने सारी बात बोल दी। अच्छा, तो इसने ना मुझे क्या दे दिया, हेलो फ्रॉम अदर इंटेंट। ये मेरा अब रिस्पॉन्स कहाँ से आया है, मेरे एक्सप्रेस के सर्वर से आया है। हेलो फ्रॉम अदर इंटेंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, इस जगह पे मैंने लिखा हुआ है हेलो फ्रॉम अदर इंटेंट, क्योंकि इसके इंटेंट का जो नाम था वो क्या था, डिफ़ॉल्ट वेलकम इंटेंट नहीं था, एल्स में गया ये, ठीक है। ये तो जस्ट ऐसी ही एक कंडीशन लगी हुई है, वैसे तो इस तरह की कोई कंडीशन हम नहीं लगाएंगे। अभी हम वो देखते हैं कि असल में हम क्या कंडीशन लगाएंगे, वो हम थोड़ी देर में देखते हैं। वेल, ये तीनों पैरामीटर्स अगर इसको मिल चुके हैं तो यहाँ प्रिंट हो जाने चाहिए। तो हम देखते हैं जी जनाब, ठीक है, तीनों पैरामीटर मुझे यहाँ पे सक्सेसफुली मिल चुके हैं, ठीक है। हम काफ़ी प्रोग्रेस करते जा रहे हैं अब इस पॉइंट पे आके। अच्छा, अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे ना इंटेंट्स को मैं कैसे हैंडल करूँगा। आया कि मैं ये करूँगा कि इफ़ डिफ़ॉल्ट वेलकम इंटेंट है तो ये कर दो, एल्स ये कर दो, एल ये कर दो, ठीक है। मैं ये तरीक़ा मैं होपफुली नहीं करूँगा। अच्छा, इसके लिए मैं क्या तरीक़ा इख्तियार करूँगा, यहाँ पे आप अगर नोट करें फुलफिलमेंट पे जाकर, कि यहाँ ना इसने इन लाइन
जो कोड लिखा हुआ है इसमें एक लाइब्रेरी इस्तेमाल की है डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट। तो हम ना डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट की लाइब्रेरी अगर चाहें तो हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो हम ना भी इस्तेमाल करें तो कोई मसला नहीं है। स्टिल ये वाली लाइब्रेरी इस्तेमाल करने का जो बेनिफिट है वो अलेक्सा में जो था वही सेम बेनिफिट यहाँ पर भी है कि हमें ये जो बड़े बड़े सारे जेसन रिस्पॉन्स बना रहे हैं ना हम इतने बड़े बड़े, ये बनाने नहीं पड़ेंगे हमें, बल्कि हमें इसका ना कन्वीनियंस फंक्शंस मिल जाते हैं जिसके ज़रिए हम ये इस तरह के रिस्पॉन्सेज भेज सकते हैं, राइट। तो आप सही। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने छोटे छोटे फंक्शन, हर इंटेंट का एक अपना फंक्शन बना हुआ है। तो ये एक लाइब्रेरी है, ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, ठीक है। अगर हम चाहें तो इसको हम ना करें इस्तेमाल, नो प्रॉब्लम। वेल अभी मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी करके और अपने पास इंस्टॉल करके इंपोर्ट कर लेता हूँ इसको मैं, ठीक है। नाइस। मैंने कहा इंपोर्ट वेबहुक क्लाइंट और फ्रॉम डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट, ठीक है। डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट मेरे पास इंस्टॉल नहीं है, मैं अपने सर्वर को रोकता हूँ, इसको कहता हूँ npm इंस्टॉल डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट और एंटर। और इसका डॉक्यूमेंटेशन भी देखते हैं लग गया। इसका डॉक्यूमेंट अभी हम देखते हैं। सही। ठीक है, ये हमने इंस्टॉल करके npm रन डेव कर दिया, मेरी ऐप को दोबारा से मैंने रन कर दिया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसकी अब मुझे ये देखना है कि यार इसको मैं अब चलाऊँगा कैसे। लिख तो दिया, इंस्टॉल तो हो गया ये मेरे पास, अब इसको चलाऊँगा कैसे वो देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। एक तो यहाँ पे ही इसका बेसिक कोड लिखा हुआ है एक, राइट। तो यहाँ वाला जो बेसिक कोड है उसी को मैं कॉपी करके फ़िलहाल एक वर्किंग इसकी एग्जांपल बना देता हूँ। ठीक है, एक वर्किंग एग्जांपल अब इसकी बना लेते हैं। एजेंट ये हो गया, और ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ क्योंकि अब नन ऑफ दीज थिंग्स मेक सेंस, क्योंकि यू आर नेवर गोइंग टू यूज़ इट लाइक दिस। अच्छा, ये मैंने एक पहली लाइन यहाँ से कॉपी कर ली थी, अब अगली लाइन आते हैं हम। ये दो अदद फंक्शन कॉपी कर लेते हैं, ठीक है जी। ये वेलकम इंटेंट होगा एक हमारे पास, एक फॉल बैक होगा, और मेरे केस में एक जो है ना ऑर्डर भी होगा, ठीक है। मैंने कहा भाई ऑर्डर। अच्छा, उसके बाद क्या है भाई लास्ट में, उसके बाद लास्ट में जो है ना एक अदद मैप है, ठीक है जी। लास्ट में ये एक अदद मैप है हमारे पास, ओके, एंड दैट्स ऑल। इसको मैं ऑर्डर के अंदर ले जाता हूँ, यहाँ पे इस जगह पे ले जाता हूँ इसको मैं, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर में मुझे पैरामीटर्स गेट करने होंगे ऑफ कोर्स। तो ये दिस इज़ गोइंग टू बी माई बॉयलर प्लेट कोड। मैंने ये ऐप डॉट यूज़ ऐप डॉट पोस्ट वेबहुक लिखा, उसके बाद मैंने इस तरह से एक लाइन लिखी, ये बॉयलर प्लेट है, हमेशा इसको ऐसे ही लिखना है मुझे। इसको एक्चुअली आई एम हैंडिंग ओवर माई रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स टू वेबहुक क्लाइंट, ठीक है। अच्छा, मेरे केस में रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ना जो REQ करके है, तो मैं REQ लिखूँगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा RES, ठीक है, क्योंकि मैंने शुरू में REQ और RES लिखा हुआ है। सही। तो ऐसे करके मैंने लिख दिया इसमें। अच्छा, तो ये मैंने हैंड ओवर कर दिया अपनी रिक्वेस्ट वेबहुक क्लाइंट जो था, जो कि मैंने कहाँ से उठाया हुआ है, डायलॉग फ्लो। तो डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट लाइब्रेरी के हवाले कर दिया मैंने रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को कि भाई अब तुम देख लो कैसे क्या करना है। अच्छा, इसके बाद फिर हमने क्या किया, 3 अदद फंक्शन बना लिए, ईच फंक्शन फॉर ईच इंटेंट, ठीक है, 3 फंक्शन बना लिए मैंने। उसके बाद दिस इज़ ऑल्सो अ बॉयलर प्लेट कोड। मैंने कहा इंटेंट इक्वल्स टू न्यू मैप, ठीक है। मैप इज़ समथिंग लाइक एरे, ठीक है, बट इट इज़ इन बिटवीन एरे एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। एरे और ऑब्जेक्ट के दरमियान की एक चीज़ है, मैप कहलाती है ये, ठीक है। तकरीबन सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मैप मौजूद होता है, तो ये एक जेनेरिक सी चीज़ है। वेल, ये एमडीएस पे दिखा देते हैं क्या है मैप। सॉरी,
MDN पे दिखा देते हैं मैप क्या है। ये मैप इस तरह से आप इसको न्यू मैप क्रिएट किया आपने, मैप डॉट सेट करके ना कोई भी की और उसके अगेंस्ट कोई वैल्यू आप डाल सकते हैं, ठीक है जी, और उसके बाद आप गेट करेंगे तो वो वैल्यू आपको गेट हो जाती है। सही। दिस इज़ एक्चुअली एन ऑब्जेक्ट विद गेटर एंड सेटर, ठीक है, गेटर सेटर फंक्शन जिसके अंदर बने हुए हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसमें आप गेट और सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको इसको जावा जावा में इसका बड़ा अच्छा एक नाम होता है, अ, अ, एक एरे होता है, एक एरे लिस्ट होता है, और एक मैप करके एक उसमें बड़ा अच्छा नाम होता है, तो वो उसमें लोग उस टाइम से उसको पहचानते हैं मैप को, और फिर उसी के सही। बाद सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसको ऐड किया गया। वेल याद आएगा तो मैं बता दूंगा वो नाम। सही। तो ये जनाब एक मैप हमने जो है ना तैयार कर लिया, दिस इज़ गोइंग टू बी अ बॉयलर प्लेट, और लास्ट में मैंने कहा एजेंट डॉट हैंडल रिक्वेस्ट और इंटेंट मैप, जो ये मैंने मैप बनाया हुआ है ये मैंने सेट करवा दिया। अच्छा, अब मैं जब जब नया इंटेंट बनाता जाऊँगा, क्या बात है इसकी, क्या बेहतरीन जो है ना सजेशन दे रहे हैं। तो जब मैं नया इंटेंट बनाऊँगा तो मैं कहूँगा इंटेंट मैप डॉट सेट, यानी एक वैल्यू और सेट करूँगा, इंटेंट का नाम लिखूँगा मैं, उसके अगेंस्ट उस फंक्शन का मैं नाम लिख दूँगा। वेल मेरे इंटेंट का नाम अभी ऑर्डर स्पेस पिज़्ज़ा नहीं है, मेरे इंटेंट का नाम ज़रा देख लेते हैं चल के क्या है, प्लेस ऑर्डर मेरे इंटेंट का नाम, तो मैं इसको इसी तरह से लिखूँगा। इसमें स्पेस भी मैं दे सकता हूँ लेकिन मैं नहीं देता स्पेस, क्योंकि फिर अब जब इस तरह उस पर कंडीशन में चेकिंग कर रहे होते हैं ना, तो स्पेस मुनासिब ये है कि आप ना दें इसमें। तो इंटेंट के नाम में मैं स्पेस अवॉइड कर रहा हूँ आजकल, लेकिन इस पर स्पेस आप दे सकते हैं अगर आप चाहें तो। वेल तो ये मैंने एक इसमें यहाँ पे ऐड कर दिया। अब जितने इंटेंट बनाता जाऊँगा ना यहाँ पे मैं इसको ऐड करता चला जाऊँगा इस तरह से। वेल अभी मैं इसको, अच्छा और ऊपर उस इंटेंट को एजेंट कह रहे हैं ये लोग। यस, अच्छा अब एक बात और नोट करने वाली है, ये जो एजेंट है और ये जो एजेंट है लाइन नंबर 16 में और लाइन नंबर 38 में जो एजेंट है, ये दोनों एजेंट हैं सेम, बट हर अच्छा। फंक्शन के अंदर भी एक एजेंट है। दिस एजेंट हाँ। इज़ डिफरेंट, दिस एजेंट इज़, अब चीज़ तो ऑब्जेक्ट एक ही है दोनों, लेकिन दिस एजेंट सही। इज़ द पैरामीटर ऑफ दिस वेलकम इंटेंट। तो मैं आमतौर पे क्या करता हूँ, इन इसके पहले और इसके पहले ना एक मैं अंडर स्कोर लगा देता हूँ ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट ना करे, क्योंकि अगर आप सही। जैसे ES6 में यूज़ कर रहा हूँ तो ये वार्निंग मुझे सम टाइम एक देता है कि यार आपके ना, इसको बड़ा अच्छा वो नाम लेते हैं इसका, कि यार आपके ना दो शेडो वेरिएबल इस तरह करके कुछ बोलते हैं वो, कि भाई आपके ना अच्छा। दो वेरिएबल शेडो हो रहे हैं। तो अभी हो सकता है कंपाइलर को समझने में मुश्किल हो सम टाइम कि इस जब ये एजेंट लिखते हैं आप, यानी अगर मैं फंक्शन के अंदर अगर कह रहा हूँ एजेंट डॉट ऐड, तो वो इस एजेंट की बात कर रहा हूँ या इस एजेंट की बात कर रहा हूँ, तो सम टाइम वो कंफ्यूज हो सकता है, होगा तो नहीं क्योंकि वो जो उसको सबसे ओ। नियरेस्ट होता है उसको पकड़ता है वो, होगा तो नहीं, सही। कंफ्यूज रूल सेट है, लेकिन वो कहता है कि भाई आप ये लगा दो, अलग कर सही। दो नाम उसका। खैर, सही। तो अब इसके बाद मेरे पास बेहतरीन चीज़ क्या आ गई है, वेलकम इंटेंट के अगेंस्ट, ठीक है, वेलकम इंटेंट मैंने यहाँ सेट कर दिया है कि भाई इंटेंट डॉट मैप, अगर इंटेंट का नाम हो डिफ़ॉल्ट स्पेस वेलकम स्पेस इंटेंट, तो आप वेलकम वाला फंक्शन रन करो। वेलकम वाला फंक्शन रन किया, मैंने कहा एजेंट डॉट ऐड, यानी कि मैं रिस्पॉन्स भेज रहा हूँ यहाँ से वेलकम टू माई एजेंट, ठीक है। अगर ऑर्डर का कॉल हो रहा है, ठीक है ना, अगर पता चल गया आपको कि इंटेंट का नाम प्लेस ऑर्डर है, तो ऑर्डर वाला फंक्शन चलाओ। ऑर्डर वाला फंक्शन जैसे ही चला, यहाँ से मैं रिस्पॉन्स भेज रहा हूँ वेलकम टू माई ऑर्डर, इस सेव, ठीक है, कंट्रोल एस दबा के मैंने सेव कर दिया इसको। अब हम ज़रा ऑर्डर के इंटेंट को दोबारा चला के देखते हैं कि भाई ये वेलकम टू माई ऑर्डर वहाँ लिखा हुआ आता है या नहीं आता। अगर तो ये लाइब्रेरी मैंने बिल्कुल सही तरह से इम्प्लीमेंट कर दी है तो लिखा हुआ क्या आ जाना चाहिए, वेलकम टू माई ऑर्डर। अदरवाइज़ कुछ और हो सकता है, एरर भी आ जाए। तो लेट्स फाइंड आउट कि ये सही चलता है कि नहीं चलता। तो मैंने इसको दोबारा कहा कि यार ऑर्डर 2 लार्ज चिकन पिज़्ज़ा, ठीक है। तो इसने मुझसे ये क्या बोला है कि हेयर इज़ योर ऑर्डर, अच्छा फेल हो गया ना मेरा वेबुक, ठीक है, फेल हो गया मेरा वेबुक। तो देखते हैं जी, अच्छा एरर आ चुका है यहाँ पे, ज़रा एरर को देख लेते हैं कि ये क्या एरर है। 500 और रिक्वेस्ट कैन नॉट बी एम्प्टी, व्हाट इज़ दैट रिक्वेस्ट।
कौन से लाइन नंबर पे आ गया ये रिक्वेस्ट कैन नॉट बी एम्प्टी? आई थिंक इसको ना ये जो पैरामीटर मैं दे रहा था इसको ये सही तरह नहीं मिला। वेल इसको मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ तरह से देता हूँ। ये एलियसिंग हो रही है ये एलियसिंग, या वैल्यू पास हो रही है? ये वैल्यू असल में पास हो रही है। असल में उन्होंने अंदर कुछ इस तरह की सेटिंग की हुई है कि वो रिक्वेस्ट के नाम से ही गेट कर रहा है, राइट? तो मेरे पास दो Okay. तरीके हैं। एक तो तरीका है मैं जो मैंने ये किया था ये कर दूँ। दूसरा तरीका मेरे पास ये है कि मैं जो है ना अपने इस वाले का नाम ना रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स कर दूँ। आई जी थिंक दैट दिस वुड बी मच बेटर। yes. रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट यहाँ से मैं कर दूँ वो ज़्यादा सही है आई थिंक। जी तो मैं यहाँ पे भी ऐसे कहूँगा रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स, ठीक है, इज़ गोइंग टू वर्क फाइन। अदरवाइज़ क्या होगा कि मुझे कॉलन लगा के यहाँ पे वो रिक्वेस्ट के अगेंस्ट रिक्वेस्ट पास करना पड़ेगा। सही। क्लीनर अप्रोच है ये हमारी फ़िलहाल के लिए। ऑर्डर 2 लार्ज पिज़्ज़ा मैंने दोबारा से इससे बोला और वेलकम टू माय ऑर्डर यहाँ पे आ गया, ठीक है, जो वेलकम टू माय ऑर्डर यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, ठीक है। यहाँ से सक्सेसफुल रिस्पांस चला गया। तो ये जो मेरी लाइब्रेरी थी डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट की, ये सही तरह से इसमें इम्प्लीमेंट हो चुकी है। वेल अब हम ये देखते हैं कि एक तो था ना कि भाई रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर जो कुछ आएगा वहाँ से वो हमें पहले से पता था कि यार रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में ये चीज़ें आएंगी। तो मैं क्या करता था उसी को देख के फाइंड आउट कर लेता था। वेल अब मेरे पास दो तरीके हैं। एक तो ये कि रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में जो चीज़ आ रही है मैं उसको भी रिक्वेस्ट डॉट करके एक्सेस कर सकता हूँ, और मुझे ये लाइब्रेरी भी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। मिसाल के तौर पे अगर मुझे अब पैरामीटर्स गेट करने हैं तो मैं क्या करूँगा, यार क्या बात है, इसकी सजेशन कैसी बेहतरीन दे रहा है, एजेंट डॉट पैरामीटर्स डॉट ऑर्डर, ठीक है, इस तरह करके मैं इसमें से गेट कर सकता हूँ। वेल एजेंट डॉट उसका पैरामीटर्स पे डॉक्यूमेंटेशन मुझे शक हो रहा है ये पैराम्स था, ठीक है, एजेंट डॉट पैरामीटर नहीं था, ये पैराम्स था। वेल मैं डॉक्यूमेंटेशन को ज़्यादा प्रेफर करूँगा इस पॉइंट पे। अच्छा क्या लिखूँगा मैंने कहा डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट फुलफिलमेंट, लाइब्रेरी। और मैंने npm लिख देना है साथ में। ठीक है जी, तो ये इसका npm का खुल चुका है। अच्छा बहुत ही बेहतरीन और मज़े की बात यह है कि ना इसकी डॉक्यूमेंटेशन कोई ख़ास यहाँ पे है नहीं। सही है। एक तो पीछे जाएंगे, जी, एक पीछे जाएंगे, गो या ये बैक। इस तरह करके भी इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे, सही है। कैन वी गो बैक फॉर अ सेकंड? यहाँ पर और पीछे, नहीं नहीं, लाइक बैक एज इन लाइक यू नो बैक एज इन अर्लियर पेज। अच्छा नहीं बैक, नहीं, हाँ बैक। इसमें अपडेटेड की ये 2019 की ये है, ये अलग है क्या? ये किसी ने फोर्क लेके किया हुआ होगा आई थिंक। जाके देखते अच्छा हैं इस पर अच्छा। क्या है सीन इसका। डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट अपडेटेड, ये किसने किया हुआ है, ये इस बंदे ने किया हुआ है। बट इसका वीकली डाउनलोड जस्ट 1 है यार, इसने अपने लिए सही किया आई है थिंक। सही है सही है सही। इसका वीकली डाउनलोड ऑन अदर हैंड 9000 है, क्योंकि ये भी ना इन्होंने बोला है कि अब हम ख़त्म कर रहे हैं, एक नई लाइब्रेरी ला रहे हैं। तो अच्छा क्योंकि इस लाइब्रेरी में भी बहुत सारी चीज़ें कम हैं, लोग खुश सही नहीं हैं इस लाइब्रेरी से भी ना। तो सही। अभी एक इनका कंट्रीब्यूटर है स्टैक ओवरफ्लो पे बड़ा अच्छा, फायर बेस्ड पे भी वो काफ़ी काम किया उसने। और तो वो कह रहा था ना कि एक लाइब्रेरी लिख रहे हैं ये लोग, कह रहा था मैं ख़ुद भी कंट्रीब्यूटर हूँ उसमें, तो काम कर रहे हैं, वो ओपन सोर्स है, वो गूगल की नहीं है अपनी ना। क्या बात है। तो बहरहाल वो मैंने ट्राई करने की कोशिश की, वो काफ़ी मुश्किल लगी मुझे ना फर्स्ट फर्स्ट ग्लांस में। वेल मे बी सही इट इज़ नॉट रेडी येट, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, बट ये एक नई लाइब्रेरी लिख रहे हैं। होपफुली सही। अगर मैं स्टैक ओवरफ्लो ओपन करूँ तो मुझे ना और मैं ये भी लिखता हूँ कि न्यू
यार इसमें ये ऑटोमेटिकली लिखना नहीं शुरू करता। डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट। अच्छा, ये किसी ने आर्टिकल पूरा लिखा है कि आई अवॉइड डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट लाइब्रेरी। तो यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली इन्होंने ये बताया होगा उस लाइब्रेरी का नाम ना, कि हम एक नया लिख रहे हैं। हाँ वो नाम अगर आ जाए ना तो मैं नाम मेंशन कर दूं ताकि वो वीडियो पे रिकॉर्ड भी हो जाए। मल्टी वोकल तो ये नाम है उसका। अच्छा, अच्छा, ये एक बोल प्रिजनर दे। के नाम से बंदा है, इसी ने यही बोला हुआ है कि मैं उसका कंट्रीब्यूटर हूँ। फॉर वेबुक आई एक्सपेक्टेड टू पार्स जेसन फॉर योर सेल्फ सेंड फॉर्मेटेड द लाइब्रेरी लाइकली विल नॉट। देयर आर थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज सच एज multivocal that are being worked on to provide fulfillment and these can work on inline editor। ये multivocal का ना वो भी है, ख़ुद भी कंट्रीब्यूटर है ये। इसने किसी जगह मेंशन किया था, शायद वो ये आंसर नहीं है बट किसी ना किसी जगह इसने मेंशन किया हुआ है। अब अगर मैं मल्टी वोकल को ओपन कर लूँ तो देख लेते हैं कि अभी उसकी क्या सिचुएशन है। जी। मल्टी वोकल लाइब्रेरी, सही है जी। ये मल्टी वोकल लाइब्रेरी आ गई हमारे पास। अच्छा, ये देखें प्रिजनर की आपको फ़ोटो भी दिख गई यहाँ पे। सही यही सही। फ़ोटो लगी हुई थी वहाँ पे भी। जी जी जी। तो ये इसका कंट्रीब्यूटर है खुद। और अ, अब इन्होंने जो बताया हुआ है ना, जिस तरह गेट स्टार्ट करना, ये तरीका है कि रिक्वायर करो और लोकल डॉट यू एन डी डॉट रिस्पॉन्स डॉट एक्शन डॉट मल्टी वोकल डॉट टेम्पलेट। तो ये मुझे तो काफ़ी मुश्किल लगा और अभी तक मेरी हिम्मत नहीं हुई है कि मैं इसको प्रोडक्शन में यूज़ कर पाऊँ इस लाइब्रेरी को। वेल, दिस इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन। ये लाइब्रेरी इस वक्त रेडी नहीं है, इसका भी हम देख लेते हैं ना। यहाँ टैग्स में आ रहा होता है कि वर्जन इसका 0.18 है, मतलब अल्फ़ा में ये चल रहा है। ठीक है, जब ये 1.0 आएगा तो मोस्ट प्रॉब्ली शायद ये वीडियो उस वक्त तक पुरानी हो चुकी होगी। बट 1.0 आने के बाद ही आई थिंक मैं इसको कर पाऊँगा कुछ। वेल, अभी ये जिस कंडीशन में है, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इसको यूज़ कर पाऊँ, तो हम इसको नहीं, बंद कर मेक देते हैं। सेंस करता है। एक और भी था एनपीएम के वेबसाइट पे, अगर पीछे जाएंगे तो वो डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट हेल्पर करके 2022 का था। नहीं, वो भी किसी का फोर्क होगा मेरे ख्याल में। और वो भी अच्छा देखते हैं। हाँ, 11 वीकली डाउनलोड्स हैं इसके और ये इस बंदे ने किया हुआ है। अच्छा। यार अभी ये तो इनके गिटहब में जाके देखना पड़ेगा कि इन्होंने चेंज इसमें क्या किया हुआ है। सही सही क्योंकि क्लियर फ़ोर्क है। तो देखें कोई भी ले लेता है ना, फ़ोर्क लेना तो मसला नहीं है। जैसे ये सही। इनकी ऑफिशियल गिटहब की जो रिपॉजिटरी है वो ये है, हाँ ठीक है ना। ये ऑफिशियल रिपॉजिटरी है डायलॉग फ्लो स्लैश ये वाला। अब इनका जो सही फ़ोर्क है ना वो 279 बंदों ने फ़ोर्क लिया हुआ है। ठीक सही। है, मैं फ़ोर्क नहीं लेना चाह रहा, मैं क्या देखना चाह रहा था कि फ़ोर्क कहाँ है, खुलेगा कैसे। वेल, वो यहाँ से नहीं खुलता, शायद यहाँ से खुलता है। डिपेंडेंसी ग्राफ ये वाला लास्ट है, नेटवर्क, है। सॉरी नेटवर्क है। अच्छा अब नेटवर्क। यहाँ पे ना ये सारे आ गए भाई, जिसने फ़ोर्क लिया हुआ है ना उन सबका यहाँ पे लिस्ट आ गई कि भाई इन इन बंदों ने फ़ोर्क लिया हुआ है। बट किस बंदे ने क्या चेंज किया है। सम टाइम ऐसा होता है कि ओरिजिनल लाइब्रेरी ना कहीं फेड हो जाती है और कोई एक फ़ोर्क फेमस हो जाता है, ऐसा भी हुआ है। और मतलब बहुत बार हुआ है कि सही ओरिजिनल लाइब्रेरी जिसने लिखी थी वो अपने काम धंधों में लग जाता है, वो उसको मेंटेन करना छोड़ देता है। फिर कोई एक सही। बंदा उसका फ़ोर्क लेता है और उसको वो मेंटेन करना शुरू करता है, वो सब जगह बताता है भाई मैंने इसको मेंटेन कर दिया है। तो लोग ना फिर उस पर आ जाते हैं, ओरिजिनल फेड हो जाती है। अब ये ना बंदे इसने 4-5 ही दिखा रहा है ये शुरू के, बाकी तो ये दिखा भी नहीं रहा। फोर्क्स यहाँ पे शायद आएगा पूरा, हाँ ये आ गया। ये सारे वो बंदे हैं भाई जिन्होंने फोर्क लिया हुआ है। अब एक एक की लाइब्रेरी में ना जाके चेक करना पड़ेगा कि किसने क्या चेंज मारा हुआ है। तो सही। ये जो है भाई बड़ा मुश्किल जॉब बहुत है। मुश्किल। हाँ। नहीं ये अच्छा, फेयर मैंने है। भी वही लिया हाँ। हुआ है मैंने भी फोर्क लिया हुआ है, ये मुझे अभी पता चला वेल, ठीक है भाई, फोर्क लिया हुआ है।
अच्छा जी, तो हम आ जाते हैं। अच्छा, इस लाइब्रेरी की ना कोई ख़ास डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे मौजूद नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन के नाम पे इन्होंने 3-4 एग्जांपल्स बनाई हुई हैं अलग-अलग, इसको देख सकते हैं आप अगर चाहें तो। उसके अलावा इन्होंने रेफरेंसेस कुछ बताए हुए हैं कि यार अगर आप बग आ जाए ना कोई, तो आप गिटहब में जाके बग रिपोर्ट करो, इशू क्रिएट करो। क्वेश्चन आ जाए तो स्टैक ओवरफ्लो का रास्ता दिखा दिया आपको इन्होंने। डॉक्यूमेंटेशन के नाम पे इन्होंने एक पेज यहाँ पे रेफ़र किया है, लेकिन इस पेज को जब आप क्लिक करते हैं ना, तो होता ये है कि आपको ये लेकर आ जाता है इस होम पेज के ऊपर, ठीक है। अच्छा, और देखते हैं भाई क्या है। डायलॉग फ्लो क्लाइंट क्लास रेफरेंस, इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो भी आपको ये होम पेज पे लेकर आ जाता है। फिर अगर आप रिच रिस्पॉन्सेस पे क्लिक करते हैं तो भी ये आपको होम पेज पे लेकर आ जाता है, ठीक है। अभी हम होम पेज में भी अंदर तक ढूंढ के आते हैं कि अच्छा, फिर ये एक्शंस ऑन गूगल, ये तो दूसरी लाइब्रेरी है, ठीक है, वो हमने अभी वहाँ तक पहुँचे नहीं हम। तो अब हम इस होम पेज को तीनों में से ना बाकी दो को तो बंद कर देते हैं। अब एक में आ जाते हैं हम, डायलॉग फ्लो ईएस, ठीक है। ईएस में आ गया मैं। अभी यहाँ पे ना पूरे में मैंने ढूंढ लिया है, इसमें कहीं पे भी ना डॉक्यूमेंटेशन इसकी है नहीं, इस लाइब्रेरी की स्पेसिफिकली नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स के अंदर फुलफिलमेंट है, ये कॉन्सेप्ट्स की हद तक यहाँ पे बात की हुई है इन्होंने, ठीक है। अगर मैं रेफरेंस में चला जाता हूँ, मैं रेफरेंस में चला गया, और रेफरेंस में जाने के बाद मैंने कहा क्लाइंट लाइब्रेरीज़, और मैंने कहा भाई नॉट जेएस की लाइब्रेरीज़। तो यहाँ पे ना डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट का कोई जिक्र ही नहीं है। ये वो लाइब्रेरी है जिससे आप फ्रंट एंड कनेक्ट करते हैं, ठीक है। क्लाइंट लाइब्रेरीज है ये, ठीक है। ये वेबहुक लाइब्रेरी नहीं है, हम जो अभी पकड़ा हुआ है वो हमने वो वेबहुक की लाइब्रेरी है। तो सही। क्लाइंट की लाइब्रेरी जो है ना इसके अंदर आ रही है, वेबहुक की लाइब्रेरी का यहाँ जिक्र ही नहीं है। तो वो वेल, रेस्ट एपीआई क्या है फिर? रेस्ट एपीआई तो वो उन्होंने डायरेक्ट एपीआई कॉल करना बताई हुई है ना। V2 का ओवरव्यू मिसाल के तौर पे मैं देख लूँ अगर, ठीक है, तो इन्होंने ये सारे एपीआईज बताई हुई हैं, और उससे होगा क्या, डिलीट करना है पूरे एजेंट को, ठीक है। V2 अच्छा का ये रेफरेंस है। एंटिटीज़ बनानी है, नहीं, एपीआई के थ्रू आपको वो सारे काम करने हैं जो आप अभी डैशबोर्ड पे हमने हाथ से किया है, अच्छा 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 अच्छा। ठीक है भाई। मॉडल कन्वर्जेशंस और नॉलेज बेस, लोकेशन, वेल वो सारी चीज़ें जो डायलॉग फ्लो के डैशबोर्ड पे जाके हम अभी कर रहे हैं राइट नाउ, सही सही है, क्लियर है, वो ये सारी बात चीज़ें क्लियर। यहाँ एपीआई से हो रही हैं। अब यहाँ पे भाई इसका कहीं डॉक्यूमेंटेशन कहीं पे भी नहीं है, तो अभी उसको हम देखेंगे कहाँ से कि ये कर कैसे रहे हैं। नंबर एक, हम देखेंगे इन इन एग्जाम्पल से देखेंगे हम, ठीक है। और उसके अलावा हम देखेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं नॉड मॉड्यूल के अंदर, जहाँ पे मैंने अभी अभी इंस्टॉल किया है डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट। उसके नॉड मॉड्यूल में जाऊँगा मैं, यहाँ पे जाके मैं डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट को ढूंढूंगा, ये मिल गया मुझे। डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट को जैसे ही मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पे ना मेरे पास वेबहुक क्लाइंट डॉट एम डी करके एक फ़ाइल बनी हुई है, जो कि ऑटोमेटिकली जनरेटेड फ़ाइल होती है ये, ठीक है। ऑटोमेटिक जनरेट होती है कि इसमें कौन कौन से फंक्शन अवेलेबल हैं, तो ये वो फाइल है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसमें ना क्या क्या फंक्शंस मौजूद हैं और उसको हम किस तरह से कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ पे कुछ कुछ जो डेटा लिखा हुआ है, दिस डेटा आर वेरी हेल्पफुल। वेबहुक क्लाइंट के अंदर ये वो सारे फंक्शन हैं जो इसके अंदर आपको मिलते हैं, राइट। अच्छा, तो हमें पैरामीटर्स गेट करना है, तो पैरामीटर्स को गेट करने के लिए यहाँ पे एक अदद फंक्शन है, पैरामीटर्स, डॉट पैरामीटर्स, ठीक है। डॉट पैरामीटर क्या है, वो एक ऑब्जेक्ट है। तो डॉट पैरामीटर्स और डॉट करके फिर आप, अच्छा मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे ये नीचे लेके चला जाएगा, ऑफ कोर्स नहीं लेके जा रहा, चलो हम हाथ से चलते हैं नीचे फिर, ठीक है भाई। वेबहुक क्लाइंट डॉट एंड, ये आप, ये प्रीव्यू राइट में क्या दिखा रहा है? ये असल में डॉट एम डी डॉक्यूमेंट है, ये हाँ, मार्क डाउन। सही है, तो मार्क डाउन, मार्क मार्क डाउन। डाउन के ना यहाँ पे से मैग्नीफाइंग ग्लास पे क्लिक करते हैं तो प्रीव्यू दिखा देता है यहाँ पे ये। तो ये मैं वहाँ से, आप कैसे वापस क्लोज करके दिखाइए, ये नहीं देखा। ये मेरा एम डी डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, यहाँ पर इसके हाँ, मैग्नीफाइंग ग्लास आता है, ये बिल्टन है, सही बगैर किसी एक्सटेंशन के ये आ रहा होता है। सही तो मैं इस पर सही क्लिक करूँगा तो ये मुझे प्रीव्यू खोल देता है। सही, क्लियर। अच्छा, मैंने कहा कि भाई मुझे ना पैरामीटर्स वाले पे जाना है, तो मैं कंट्रोल F कर लेता हूँ अब यहाँ पे, ठीक है। वेबहुक क्लाइंट डॉट पैरामीटर्स,
तो इस डॉक्यूमेंट से ना मुझे देख के पता चलेगा वेल ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड है, इसमें ज़ाहिर है जो यानी जिस तरह से फंक्शन डिफ़ाइन हुआ है ना उसको इसने टेक्स्ट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट किया हुआ है। बहुत सारे टूल्स आते हैं, जैसे एक मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, लेकिन वो बहुत यूज़ करते हैं लोग। ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंटेशन लिखेंगे आप तो सबसे पहले नंबर पे वही आता है। सही। तो ये उस तरह के किसी टूल को इस्तेमाल करते हुए काम किया हुआ है। अच्छा, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है ये। डायलॉग फ्लो पैरामीटर्स इंक्लूडेड इन द रिक्वेस्ट और नल इफ़ नो वैल्यू, कि भाई अगर कोई वैल्यू होगी तो होगी, अदरवाइज़ नल होगा। अच्छा, यहाँ पे भी इन्होंने एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे भी जाने की हम कोशिश करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे हमें क्या मिलता है। ठीक है, इस लिंक पे जैसे ही मैं जाता हूँ तो ये मुझे कौन से डॉक्यूमेंट में लाया है? ये मुझे कॉन्सेप्ट्स वाले डॉक्यूमेंट में लेकर आया है कि पैरामीटर का जो कॉन्सेप्ट है वो असल में पैरामीटर है क्या चीज़। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट वाले डॉक्यूमेंट में मुझे ये लेकर आ जाता है। ठीक है, अगर आप नोट करें तो ये मुझे यानी काफ़ी रिडायरेक्ट करके यहाँ तक लाया है। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा ना तो ये सीधा सीधा नहीं आता यहाँ तक, ये रिडायरेक्ट करके मुझे लेकर आ रहा है। ठीक है, dialogflow.com से मुझे इसने रिडायरेक्ट कर दिया cloud.google.com/dialogflow पे ना, तो ये रिडायरेक्ट करके मुझे यहाँ तक इसने पहुँचाया है। तो खैर, डॉक्यूमेंटेशन इनका थोड़ा सा आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, उसी के साथ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें करना ये है कि ये डॉक्यूमेंट को यहाँ पे साइड पे हमने ओपन किया हुआ है। अब मुझे इसका पैरामीटर गेट करना है, तो मैं देख चुका हूँ कि भाई डॉट पैरामीटर्स लिखूँगा मैं तो आ जाएगा। दिया इसने भी मुझे वही था, बाय द वे डॉट पैरामीटर्स दिया था इसने मुझे। हाँ, उसने सही दिया था। ठीक है, डॉट पैरामीटर्स डॉट ऑर्डर। ऑर्डर तो नहीं मैं लूँगा असल में, मुझे 3 चाहिए ना। क्यू टी वाई क्वान्टिटी है एक मेरे पास, इसका नाम मैं रख देता हूँ क्यू टी वाई क्वान्टिटी। और बाकी 2 मेरे पास, एक है साइज़ और एक है मेरे पास पिज़्ज़ा फ्लेवर। ठीक है जी, और मैंने फिर क्या कर दिया, इन तीनों को मैंने कंसोल करा देना है अब। ठीक है जी, ये मैंने इन तीनों को क्या करवा दिया, कंसोल करवा दिया। यहाँ पे इन तीनों को गेट किया, इन तीनों को कंसोल करवा दिया। ठीक है, अच्छा गेट करके मैंने कांस्टेंट वेरिएबल में इसको इस वजह से रखा है क्योंकि सम टाइम इसको हमें रिस्पांस में भी ऐड करना है, राइट। तो अब मैं यहाँ से ना एक रिस्पांस लिखता हूँ कि एक रिस्पांस मिनट, फ्रॉम। इसको कॉन्स्ट नहीं, इसको लेट में रखना चाहिए ना, क्योंकि अगर उसने चेंज करना चाहा तो चेंज कैसे होगा फिर? अच्छा, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि जो क्वांटिटी यूज़र ने बोल दी है ना एक बार कि 5 चाहिए मुझे, तो ज़ाहिर है वो हाँ, 5 अब चेंज नहीं करना चाहूँगा मैं कभी भी उसको। तो सही। एक्सीडेंटली अगर वो चेंज ना हो जाए, इसलिए उसको मैं कांस्टेंट में रखता हूँ। फिर साइज़ या फ्लेवर में सर्वर से मैं ज़ाहिर है चेंज नहीं कर सकता उसको, ठीक है ना। सही। यहाँ ये जो यूज़र ने बोल के भेजा है ना, वही यहाँ पे मुझे मिलेगा। अगर मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ तो ज़ाहिर है वो डेटाबेस में फिर गलत एंट्री चली जाएगी। मतलब फॉर एग्जाम्पल, यू नो, एक चीज दी कि क्वांटिटी उसने बताया, फिर नेक्स्ट सवाल आया साइज का। अब साइज के सवाल में उसको उसने क्वांटिटी का ये नहीं नहीं, चेंज कर। अभी तो नहीं नहीं, अभी तो ये होगा कि जब तक तीनों पैरामीटर्स पूरी तरह से वो बोल नहीं देता, ये वेबहुक हिट होगा ही नहीं अभी के केस में जो। ठीक है, क्योंकि हमने अच्छा। यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, हमने यहाँ पे बोला हुआ है जस्ट इनेबल वेबहुक फॉर दिस इंटेंट। जब ये तीनों सही। पैरामीटर कलेक्ट हो जाएंगे ना, जब वो वेबहुक पे पहुँचेगा, ठीक है, और सीधा ओ, रिस्पॉन्स लाने की करेगा, वहाँ पे कोई दूसरी बात नहीं। मतलब डेटाबेस में सही। सेव करो कुछ भी करो, लास्ट में इसको एक रिस्पॉन्स आपने देना है जो वो वापस सही। डिस्प्ले करा देगा। सही। राइट, सो अगर वो स्लॉट फिलिंग फुलफिलमेंट ऑन होता तो ये कुछ करा सकते थे ऐसे वाला। हाँ, तो अब मैं क्या करता हूँ, जो मैं रिस्पॉन्स यहाँ से देता था ना वही कट करके मैं और मैं यहाँ ले जाता हूँ उसको। ठीक है, हेयर इज़ योर ऑर्डर फॉर क्वांटिटी। अब क्वांटिटी को मैं थोड़ा यहाँ पे ऐसे कर दूँगा। ठीक है, साइज़। ठीक है, जो रिस्पॉन्स मैं हार्ड कोडेड देता था ना वही सेम रिस्पॉन्स अब मैं कहाँ से दे रहा हूँ, सर्वर से दे रहा हूँ। ठीक है जी, रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर लिखा, फिर मैंने कहा हेयर इज़ योर ऑर्डर फॉर दिस दिस दिस। अच्छा, जब हम वेब हुक इनेबल कर देते हैं एक बार किसी भी इंटेंट के लिए, तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे होते हैं, आमतौर पे हम कोई ऐसी बात लिख रहे होते हैं जैसे कि समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर।
ठीक है, हम यहाँ पे इस तरह की कोई बात लिखते हैं कि अगर मेरा वेब हुक फेल हो जाए तो यूज़र को क्या बोले बंदा, ऑफ कोर्स उसको बोले कि भाई समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ गड़बड़ हो गई है, आप अभी छोड़ो, थोड़ी देर बाद आप दोबारा ट्राई करना। ठीक है, बंदे को हम ये नहीं बताएंगे कि भाई मेरा वेब हुक फेल हुआ है, कुछ हुआ है। और वेल अगर वेब हुक फेल होगा तो ये एज यहाँ पे फॉल बैक है। तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि मैं समथिंग वेंट रॉन्ग बताऊँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे कोई ऐसी बात भी बोल सकता हूँ, मिसाल के तौर पे कोई जेनेरिक सी बात बोल दूँ मैं यहाँ पे। मतलब कोई ऐसा इंटेंट है जो वेदर गेट करके लेकर आता है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैं मेरा वेब हुक फेल हो गया वेदर गेट करने में, तो वो यहाँ पे ना कोई ऐसा स्टेटिक सी बात भी मैं रख सकता हूँ। ठीक है, कि भाई गुड वेदर या कुछ भी अकॉर्डिंग टू माय यूज़ केस। ऑफ कोर्स वेदर तो मैं हार्ड कोडेड नहीं रख सकता, बट मेरे जहन में भी इससे बेहतर कोई एग्जांपल नहीं आ रही है। तो कोई ऐसी अगर बात है जो मैं वेब हुक फेल होने की सूरत में बोल सकता हूँ कुछ भी, तो मैं यहाँ पे वो बोल दूंगा। सही। ओके, तो मैंने क्या किया, इन तीनों को यहाँ पे कंसोल करवा दिया। अब जाते हैं जी दोबारा इसको बोलते हैं कि भाई ऑर्डर फॉर 2 चिकन लार्ज पिज़्ज़ा। ठीक है भाई, तो अब इसने मुझे रिस्पांस दिया, रिस्पांस फ्रॉम सर्वर, हेयर इज़ योर ऑर्डर ऑफ 2 लार्ज चिकन पिज़्ज़ा। यहाँ पे ये कंसोल हो चुका है तीनों वैल्यू, और तीनों वैल्यू को मैंने रिस्पांस में वापस भी रख के भेजा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो टू डू मौजूद है, वो टू डू मेरा ये मौजूद है, ऐड लॉजिक टू ऐड इन टू डेटाबेस। ठीक है, ऐड ऑर्डर टू डेटाबेस, ये मेरे पास यहाँ पे टू डू एक मौजूद है जो मैंने यहाँ पे करना है, और मेरा ये इंटेंट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। राइट, आज की क्लास मेरा ख्याल है हम यहीं तक रखते हैं। अ, अभी अगर आपका लास्ट में इसको रिलेकर कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं आप। एवरीथिंग सुपर क्लियर। अच्छा जी, तो हम एक बार ज़रा कोड को हम देख लेते हैं ऊपर से नीचे तक कि इसमें हुआ हुआ क्या है। हमने एक्सप्रेस को रिक्वायर किया हुआ है, हमने मॉर्गन लॉगर रिक्वायर किया हुआ है, ना भी करना चलेगा, बस जस्ट ये कंसोल के काम आता है। फिर हमने वेब हुक क्लाइंट करके एक चीज़ उठाई हुई है, कहाँ से, डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट से। उसके बाद ये एक्सप्रेस की एक ऐप है जो कि इनिशियलाइज़ हो रही है, सिंपल इस तरह से होती है। उसके बाद इसमें बॉडी को पार्स करने के लिए ये कमांड लगा हुआ है। फिर ये मॉर्गन जो ऊपर हमने रिक्वायर किया था लॉग्स के लिए, लॉगिंग के लिए, उसको मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज़ कर दिया है कि भाई आप रेडी हो जाओ, जब भी कोई रिक्वेस्ट आए आपको उसको कंसोल पे लॉक करना है। फिर मैंने कहा यार ऐप डॉट गेट और स्लैश, एक मैंने जस्ट एक डमी यहाँ पे एक राउट बनाया हुआ है कि जब भी इसको कोई हिट करे तो कुछ ना कुछ इसको दे रिस्पॉन्स ये। ठीक है, जस्ट टू मेक श्योर के अप एंड रनिंग। अच्छा, उसके बाद फिर मेरे पास है ऐप डॉट पोस्ट वेब हुक। इसको पोस्ट रखना ज़रूरी है क्योंकि जो डायलॉग फ्लो रिक्वेस्ट भेजता है वेब हुक पर, वो पोस्ट की रिक्वेस्ट भेजता है। तो अगर मैं इसको गेट कर दूंगा ना तो वो मिलेगी नहीं मुझे यहाँ पे रिक्वेस्ट, वो भेजेगा पोस्ट पे, यहाँ होगा गेट, तो वो पकड़ में नहीं आएगा। तो ये एक बना हुआ है वेब हुक। उसके बाद ऐप डॉट लिसन है, यानी कि मेरे ऐप में मज़ीद कोई और चीज़ नहीं है इसके बाद। इस वेब हुक के अंदर अगर हम जाते हैं तो पहली लाइन में मैंने अपनी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का जो ऑब्जेक्ट है उसको वेब हुक क्लाइंट के, यानी कि डायलॉग फ्लो की जो लाइब्रेरी है उसके हवाले कर दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 फंक्शन बनाए हुए हैं अलग अलग। ठीक है, ये फंक्शन मैंने कहाँ से देखकर बनाए, इस लाइब्रेरी की डॉक्यूमेंटेशन में से देखकर बनाए, जो कि इन्होंने अपनी रिपॉजिटरी में 3 अदद एग्जाम्पल 4 अदद एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसमें से देखकर मैंने ये बनाया। ठीक है, और उसके बाद ये तीनों फंक्शन मैंने पास कर दिए इस लाइब्रेरी को, जैसा कि हम एलेक्सा में भी काइंड ऑफ इसी तरह की चीज़ करते थे हम। ठीक है, इंटेंट का नाम और फंक्शन। ठीक है, ये इंटेंट का जो नाम है ये केस सेंसिटिव है, एग्जैक्टली जो नाम है, जिस तरह स्पेसेस हैं, जो डायलॉग फ्लो के डैशबोर्ड पे आपने नाम रखा है इंटेंट का, एग्जैक्टली वही नाम यहाँ पे होगा तो ये मैच करेगा, अदरवाइज़ ये मैच नहीं करेगा। ठीक है, और हर इंटेंट के नाम के अगेंस्ट एक अदद फंक्शन है, तो जब ये इंटेंट मिलेगा तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। अच्छा, ऑर्डर के फंक्शन की अगर हम बात करें तो ऑर्डर के फंक्शन को मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे मुझे एजेंट करके ना पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाता है। मैंने इसके अंदर से पैरामीटर को एक्सट्रैक्ट किया है, मैं काफ़ी कुछ और भी कर सकता हूँ इस एजेंट पे डॉट लगा के, जो कि हम यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं। ठीक है जी, और अभी मैंने इसमें से पैरामीटर को एक्सट्रैक्ट किया है, उसको कंसोल करवाया है, और यहाँ से एक मैंने रिस्पॉन्स भेज दिया है जिसमें मैंने जो पैरामीटर की जो वैल्यूज़ थी उनको भी इस रिस्पॉन्स में मैंने शामिल रखा है। होपफुली नेक्स्ट क्लास में हम डेटाबेस यहाँ पे लगाकर और इस वेब हुक को हम एंड टू एंड एक कंप्लीट करेंगे, और फिर हम छोटा सा कुछ हम इस पर ऐप बनाने की कोशिश करेंगे फुल फ्लैश।
चलें जी, फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैं कोड पुश कर देता हूँ। अच्छा, मेरे पास कोड में चेंजेस इतनी ज़्यादा क्यों शो हो रही हैं भाई? इतनी ज़्यादा इस वजह से शो हो रही हैं कि मैंने गिट इग्नोर की फ़ाइल नहीं बनाई है, मैं भूल गया हूँ। गिट इग्नोर की मैं फ़ाइल बना देता हूँ, और गिट इग्नोर की फ़ाइल में मैंने क्या रखना है, नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल, और सेव कर देना है इसको। सही है, और क्रॉस, ठीक है। मे बी ये रीज़न भी हो सकता है, जो मेरा पीसी पूरा हैंग हो रहा था ना, मे बी ये रीज़न भी हो सकता है कि नॉट मॉड्यूल की सारी फाइलों को वो वॉच कर रहा होगा ना, तो मैं जब भी npm इंस्टॉल चला रहा हूँ वो काफ़ी उस पर लोड पड़ रहा होगा। तो मे बी ये भी रीज़न हो सकता है कि जो मेरा पूरा सिस्टम स्लो डाउन हो रहा था सम टाइम बीच में, वो इसकी वजह से, गेट इग्नोर की फ़ाइल के ना होने की वजह से। वेल, डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट क्लास कोड, एंटर, पुश। ठीक है जी, तो क्लास का कोड पुश हो चुका है जनाब, और होपफुली फिर मुलाकात रहेगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। बाय।